हे गाइस, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का 30 डेज फ्री इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की डे 3 में। पहले आप सभी ये बताइए कि डे 2 में मैंने आपको जो होमवर्क दिया था, क्या आपने वो होमवर्क पूरा किया है? डे 2 में मैंने आपको बताया था कि आपको 1000 सेंटेंसेस बनाने हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के। क्या आपने बनाया है? पूरी ऑनेस्टी के साथ बताइए। जितने भी आपने सेंटेंसेस बनाए, जरूरी है 1000 ही सेंटेंस बनाए होंगे। अगर कम बनाए, ज्यादा बनाए, जितने भी बनाए हैं, पूरी ऑनेस्टी के साथ बताइए कितने सेंटेंसेस आपने बनाए हैं। और विश्वास नहीं करोगे, जिन स्टूडेंट ने 1000 सेंटेंसेस बनाए होंगे ना, उन्हें खुद ही रियलाइज हो रहा होगा कि हमारी इंग्लिश काफी इम्प्रूव हो गई है। सिर्फ सेकेंड डे में, फर्स्ट और सेकेंड 2 ही दिन में उनकी इंग्लिश काफी इम्प्रूव हो गई होगी, अगर वो मेरे दिए हुए टिप्स को फॉलो करते होंगे, उसी तरह से प्रैक्टिस करते होंगे और 1000 सेंटेंसेस इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बनाए होंगे। 1000 नहीं भी तो 500 तो बनाए होंगे। 500 सेंटेंसेस से ही आपको काफी इम्प्रूव लग रहा होगा अपनी इंग्लिश। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए। आपकी ही बेनिफिट होने वाली, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। मैं तो आपको सिखा दूंगी जो मुझे सिखाना है। बट अगर आपको पूरी ऑनेस्टी के साथ इंग्लिश सीखना है, आप इंग्लिश सीखने के लिए इस वीडियो को देख रहे हो, तो प्रैक्टिस करना होगा। जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी अपनी एनर्जी लगाओगे, उतना आपको रिजल्ट मिलने वाला है। तो पूरी एनर्जी के साथ आपको प्रैक्टिस करनी है। पूरी एनर्जी के साथ आप 30 डेज मेरे साथ इस क्लास को देखना है और 30 डेज में अपनी इंग्लिश को बहुत इम्प्रूव कर देना है। और आज डे 3 में हम सीखने वाले हैं टेंस। टेंस जो होता है ना, टेंस को हिंदी मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले टेंस का हिंदी मीनिंग होता है समय। समय या काल हम बोलते हैं, राइट? यही तो बोलते हैं टेंस को। हाँ, क्या टेंस को हम सिर्फ समय ही बोल सकते हैं? नहीं, टेंस की भी 2 कैटेगरीज होते हैं। अब टेंस की 2 कैटेगरीज हमने तो पढ़ा, 3 कैटेगरीज, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। नहीं, वो अलग हो गए। टेंस अलग है, वो अलग है। मैंने बोला टेंस की 2 कैटेगरीज होते हैं। क्या क्या होते हैं? पहला टेंस का कैटेगरीज हो गया आपका टाइम। ये टाइम, जो टाइम आप देख रहे हैं ना, टेंस का मतलब टाइम नहीं, टेंस का कैटेगरी है टाइम। आपको ये टाइम ही बताएगा कोई काम प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। और दूसरा क्या होता है, आपको टेंस वाले सेंटेंसेस को देखकर यही पता चलता है ना, कोई काम कितना हुआ है या कोई काम कितना हो रहा है। तो टेंस तो आपको वर्क भी बताता है ना, काम भी बताता है, काम हो रहा है या हो चुका है या होता है रेगुलर बेसिस पे, यही तो बताते हैं टेंस। तो टेंस के 2 कैटेगरीज होते हैं, टाइम यानी कि समय, वर्क यानी कि कार्य, काम। अब हम ये टेंस को, अब ये टाइम जो है, टाइम के कितने कैटेगरीज होते हैं अब ये देखते हैं। तो गाइस, पहला जो हमारा टाइम का कैटेगरीज होता है वो होता है प्रेजेंट। ये टाइम का कैटेगरीज है, ये हमारे टेंस का कैटेगरी नहीं है, ठीक है? ये टेंस की टाइप नहीं है, ये हमारा टाइम की टाइप है। टाइम कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। पहला हो गया प्रेजेंट, सेकंड हो गया हमारा पास्ट, जो भूतकाल होता है, जो बीत चुका होता है। प्रेजेंट यानी कि जो चल रहा है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये हमारा प्रेजेंट हो गया। पास्ट, मैंने कल आपको दूसरा टॉपिक पढ़ाया था ना, तो कल मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? वर्ड मीनिंग पढ़ाया था। तो वो तो पढ़ाया था ना मैंने, वो हमारी पास्ट हो गए, भूतकाल के हो गए। एंड थर्ड होते हैं हमारे फ्यूचर। कल मैं आपको स्ट्रक्चर सिखाऊंगी, तो ये मैं सिखाऊंगी ना, आने वाले समय में सिखाऊंगी, तो ये हमारे फ्यूचर हो गए। तो ये टाइम की कैटेगरीज होता है 3, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब वर्क के कितने कैटेगरीज होते हैं तो ध्यान दीजिएगा। वर्क का मतलब क्या होता है? वर्क का मतलब क्या होता है? कार्य होता है, राइट? तो हम यहाँ पे देखेंगे, कोई कार्य चल रहा है, कोई कार्य खत्म हो चुका है, या कोई कार्य होता रहता है रेगुलर बेसिस पे, रूटीन के तौर पे होता रहता है। ये देखेंगे। पहला तो हमारा कंटिन्यूअस रहेगा। मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं प्रेजेंट में पढ़ा रही हूँ ना। जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं हम कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करूँ? पहले मुंह देखकर आपको समझ में आ गया कि मैं प्रेजेंट में पढ़ा रही हूँ, राइट? और यहाँ पे मैं कार्य अभी कर रही हूँ ना, अभी कार्य हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। कोई काम कंटिन्यू होता रहता है तो वो हमारा कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो पहला कार्य का कैटेगरीज हो गया कॉन्टिन्यूअस। सेकेंड, जैसे मैंने बोला मैं अंग्रेजी पढ़ा चुकी हूँ, तो मैंने खत्म कर दिया है पढ़ाना, परफेक्टली खत्म कर दिया है, तो वो हमारे परफेक्ट।
दूसरे टाइप के क्या होते हैं, परफेक्ट होते हैं। तीसरे टाइप क्या हो गए, तीसरे टाइप के हो गए हमारे इंडेफिनिट। इंडेफिनिट क्या होता है, देखिए इंडेफिनिट मतलब तो अभी हमें समझ नहीं आ रहा है इंडेफिनिट मतलब क्या होता है। अच्छा ये बताइए इंडेफिनिट मतलब क्या होता है, फटाफट कमेंट में बताइए इंडेफिनिट मतलब क्या होता है। मैं वेट कर रही हूँ, फटाफट जवाब दीजिए। डेफिनेट का मतलब क्या होता है, डेफिनेट का हिंदी मीनिंग क्या होता है, सही सोच रहे हैं आप। डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित, डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित। तो इनडेफिनिट उसका ऑपोजिट हो जाएगा अनिश्चित, मतलब कोई काम कब हुआ है, हो रहा है, होगा, कोई अता पता नहीं है। तो ये होता है इनडेफिनेट, जिसके बारे में आपको पता ही नहीं होता है, तो वो हमारे हो गए इनडेफिनेट। और एक होते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, एक होते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस टेंस में कोई काम परफेक्टली खत्म हो चुका है और खत्म हो चुका होने के बाद भी अभी चल रहा है। मैं आपको सुबह से पढ़ा रही हूँ, तो सुबह मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तो थोड़ा बहुत तो मैं पढ़ाना खत्म कर दी हूँ और अभी भी मैं पढ़ा ही रही हूँ। तो ये होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसकी कैटेगरीज तो हम जान लिए, टाइम के 3 कैटेगरीज होते हैं, समराइज कर लेते थोड़ी। टाइम के 3 कैटेगरीज होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। वर्क के 4 कैटेगरीज होते हैं, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, इंडेफिनिट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हम देखते हैं ये टाइम कितने टाइप का था, 3 टाइप का था ना, क्या क्या था पहले वो देख लेते हैं। एक हमारा था प्रेजेंट, दूसरा हमारा था पास्ट एंड तीसरा था फ्यूचर। यही तो था, कुछ अलग मैंने बताया था क्या, नहीं, यही 3 तो मैंने आपको बताया था। अब ये 3 को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि ये 3 का मतलब हुआ क्या। प्रेजेंट में आप कितने तरह के काम कर सकते हैं, अभी हम लोगों ने देखा ना काम कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। तो प्रेजेंट में या तो हम कोई काम इनडेफिनेट रहेगा, यानी कि कोई काम का अता पता नहीं रहेगा, वो काम कब हुआ है, कब होगा, कब नहीं होगा, उसका कोई अता पता नहीं है, वो हमारी इंडेफिनिट हो गए, ठीक है। सेकंड हमारा हो गया कॉन्टिन्यूअस, कोई काम कंटिन्यू चल रहा है प्रेजेंट में, ये हमें पता चलेगा, ठीक है। एंड थर्ड हो गया हमारे परफेक्ट, कोई काम प्रेजेंट में परफेक्टली खत्म हो चुका है, ये हमें पता चलेगा प्रेजेंट में। एंड फोर्थ हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हमारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या हो गए, कोई काम कब से स्टार्ट हुआ है, कब तक चल रहा है, ये कौन बताएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये प्रेजेंट के पता चल जाएंगे। अब बात करते पास्ट में कितने होते हैं कार्य, पास्ट में आप कितने कार्य कर सकते हो, पास्ट में भी तो आप सेम कार्य करोगे, यही तो सेम कार्य आप पास्ट में भी करोगे। इनडेफिनिट निश्चित नहीं रहेगा, कॉन्टिन्यूअस कोई काम पास्ट में कंटिन्यू चल रहा था, परफेक्ट कोई काम पास्ट में परफेक्टली खत्म हो चुका था या कोई काम परफेक्टली पास्ट में चल रहा था, परफेक्टली खत्म होके अभी चल रहा था, ठीक है। फ्यूचर में भी सेम हो जाएंगे, या तो कोई काम इंडेफिनिट रहेगा, या तो कोई काम कंटिन्यू चलेगा, या तो कोई काम परफेक्टली खत्म हो चुका होगा, या कोई काम पहले तो खत्म, थोड़ा सा खत्म हो चुका होगा और आगे चल भी रहा होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट ये भी 4 हो गए, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर के भी होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये तो आपने समझ लिया इसके कितने टाइप्स होते हैं, ये भी हमारे बेसिक थे। अब हम थोड़ा और डिटेल में जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करेंगे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को हम कैसे पहचाने बिना हिंदी, पहले इंग्लिश में कैसे पहचाने वो सीखते हैं। तो पहले हम प्रेजेंट, या प्रेजेंट लिख देंगे, यहाँ पास्ट लिख देंगे और यहाँ फ्यूचर लिख देंगे, ठीक है। तीनों को अलग अलग कर दिया हम। सबसे पहले बताइए अब हम प्रेजेंट को कैसे पहचाने, प्रेजेंट के इंग्लिश वाले सेंटेंसेस को देखकर कैसे पहचाने कि भाई ये प्रेजेंट क्या है या पास्ट क्या है या फ्यूचर क्या है, ये भी तो पहचानना पड़ेगा ना। सबसे पहले प्रेजेंट में या तो आपके हेल्पिंग वर्ब डू या डज आएंगे, या तो आपके हेल्पिंग वर्ब इज, एम या आर आएंगे, या तो आपके हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव आएंगे। तो कहीं भी किसी भी सेंटेंस में आप ये हेल्पिंग वर्ब देख लो, डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, तो झट से बता दो, आंख बंद करो, बता दो कि भाई ये प्रेजेंट के है, क्योंकि ये प्रेजेंट के ही हेल्पिंग वर्ब होता है। पास्ट के देखते हैं, पास्ट में या तो आप डिड देख लोगे तो झट से बता दो भाई ये पास्ट के हेल्पिंग वर्ब है,
या आप वॉज वर्ब देख लोगे ना, वॉज वर्ब देख लोगे तो बोल दो ये पास्ट के है, या आप हैड देख लोगे तो बोल दो ये पास्ट के है। फ्यूचर के या आप सेल या विल देख लो, आप बंद करके बोलो भाई ये फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब है, या आप सेल या विल के साथ, सॉरी यहाँ पर सेल या विल के साथ, बी सेल या विल के साथ हैव, तो ये होता है हमारे हेल्पिंग वर्ब। इन्हीं को देखकर आप पहचानोगे। अब मैम ने ये बता दिया, ये तो हमें पता है, चलिए एक सेंटेंस लिखते हैं, सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं कैसे हम इसको पहचानेंगे। तो हम इसकी एक सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं कि आखिर हम पहचानेंगे कैसे कि ये कौन सा टेंस के हैं। आप जल्दी से बताइएगा, मैं आपको टाइम दूंगी पहचानने के लिए। पहले हम सेंटेंसेस लिखते हैं, जैसे कि हमारा सेंटेंस रहेगा आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश। जल्दी से कमेंट में बताइए कौन सा टेंस का है, जल्दी से फटाफट जवाब दीजिए ये कौन सा टेंस का है। आपको पूरा डिटेल नहीं जाना कि ये कॉन्टिन्यूअस का है, इंडेफिनिट का या परफेक्ट का, नहीं, आपको सिर्फ लिखना है ये पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर। सिर्फ इतना लिख के आप बताइए ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर। जल्दी से बताइए ये हमारे कौन से टेंस है, ये हमारे प्रेजेंट है। कैसे पहचाना हम लोगों ने, कैसे पहचाना, कैसे पहचाना, क्योंकि हमारे एम तो लगते हैं प्रेजेंट में, इसी तरह से तो हमने पहचाना। ये हम ये नहीं देखेंगे इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट है, हमें ये नहीं पता है, हमें सिर्फ इतना पता है कि भाई ये प्रेजेंट है। चलिए और एक सेंटेंस में देती हूँ, फटाफट बताइए पास्ट और टेंस, सिर्फ इतना बताइए प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, फटाफट जवाब दीजिए, एकदम फटाफट जवाब दीजिए। क्या है ये, प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर है, जल्दी से बताइए। ये तो हम जानते हैं ये क्या है, हमारा डिड किस में आता है, हमारा डिड तो पास्ट में आता है, तो ये हमारे कौन से टेंस है, ये हमारे पास्ट है। हम लोगों ने झट से देख के बता दिया ये हमारे पास्ट है ना, बहुत आसान है। ऐसे तो आपको पहचानना है, यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी कि अगर आप कोई सेंटेंस देख लो तो झट से बता दो वो कौन से टेंस है। अब मुझे उम्मीद है कि आप पहचान जाओगे कौन से टेंस प्रेजेंट में कैसे आएंगे, पास्ट में कैसे आएंगे, फ्यूचर में कैसे आएंगे। इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस में नहीं जाना है, वो हम बाद में सीखेंगे। पहले हम लोगों ने सिर्फ इतना सीखा कि ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है और ये फ्यूचर है, ठीक है। अब लगे हाथ ये भी बता दो मैम कि किसके साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब लगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बता देती हूँ, किसके साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब लगेंगे, बिल्कुल बता देती। पहला, जब आप कोई काम इनडेफिनिट होता है, जब आपका कोई काम इनडेफिनिट होता है तो उसमें हम लगाते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब और एक चीज थोड़ी गहराई से थोड़ा और ध्यान दीजिए, जब आप पास्ट की बात करोगे, पास्ट की बात करोगे वो भी अफर्मेटिव सेंटेंस की, पास्ट के वो भी अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करोगे तो आएंगे वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो अभी आप उतना ध्यान मत दीजिए, वो मैं आप आगे बताऊंगी, बस इतना याद रखिए इनडेफिनिट में लगते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इनडेफिनिट सभी, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, तीनों में लगते हैं वर्ब का फर्स्ट। कॉन्टिन्यूअस की अगर बात करो, कोई काम कंटिन्यू चल रहा है तो कॉन्टिन्यूअस की बात करोगे तो आएगा वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी कि आईएनजी विद वर्ब का। अब ये क्या होता है, हम लोगों ने सीखा है गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, व्हेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म है और गॉन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ये फोर्थ फॉर्म क्या होता है भाई, फोर्थ फॉर्म होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी आप ऐड कर दोगे तो वो होते हैं हमारे वर्ब के फोर्थ फॉर्म। जैसे गो है, गो हमने क्या लगा दिया, आईएनजी लगा दिया, तो ये बन गया हमारा गोइंग, और ये हो गया वर्ब का फोर्थ फॉर्म जो कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में जरूरत पड़ेगी, ठीक है, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अब हम बात करेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म कहाँ लगाए, वर्ब का सेकेंड फॉर्म का बात कर लिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का बात कर लिए, सेकेंड भी हमें थोड़ा बहुत पता चल गया कि वो पास्ट में लगेंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म कहाँ लगाए, फोर्थ फॉर्म भी पता चल गया, कॉन्टिन्यूअस में लगाए। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म भी होता है जिसमें एस और यस लगाया जाता है, वो लगते हैं आपके प्रेजेंट के इंडेफिनिट में, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट, वो भी हम कंसेप्ट में समझेंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है जब आपका कोई काम परफेक्टली खत्म हो चुका होगा तो उसमें आप लगाओगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, सब में लगाएंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म।
ठीक है, लगे हाथ हम लोगों ने वर्ब्स के फॉर्म में लगाना सीख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम कंसेप्ट में जाएंगे, वहां देखेंगे कि नेगेटिव कैसे बनाते हैं, डू डज कैसे यूज करेंगे, इसके बाद क्या यूज करेंगे, इसके पहले क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट कहाँ जाएगा, ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, नॉट कहाँ जाएगा, सब ये चीज सीखेंगे पूरे बेसिक, पूरे इजी वे में। इस तरीके से आपने नहीं सीखा होगा। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट लाती हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट होते क्या है। चलिए डिटेल सारी तरह के सेंटेंसेस करेंगे, कोई नहीं छोड़ेंगे, सभी सेंटेंसेस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की। इंडेफिनिट मतलब क्या होता है, कोई काम इंडेफिनिट होता है, कोई काम क्या अता पता नहीं होता है, कब से शुरू हुआ है, चल रहा है या खत्म हो चुका है, कुछ पता नहीं होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज हम अपने शेड्यूल, रूटीन बताने के लिए करते हैं, अपनी हैबिट बताने के लिए करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज। ठीक है, अब इसके हिंदी मीनिंग से भी आप पहचान सकते हो, जिसके लास्ट में ता है, ती है, तेहू आता है, वो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस होते हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसे याद नहीं करना आपको, हिंदी वाले सेंटेंसेस से आपको याद नहीं करनी है। अगर आप हिंदी वाले सेंटेंस से याद करोगे तो एक चीज में आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्या, मैं यहाँ आता। इस सेंटेंसेस को फटाफट बनाइए, देखिए तो कौन कौन राइट कर रहा है, जल्दी से बनाएंगे तो इस सेंटेंसेस को फटाफट आपको जवाब देना है। मैं यहाँ आता, इसकी इंग्लिश क्या होगी, जल्दी से बताइए, इसकी इंग्लिश क्या होगी। इसकी इंग्लिश स्टूडेंट गलत कर सकते हैं, ध्यान से, इसकी इंग्लिश क्या होगी, फटाफट बताइए, सभी जवाब दीजिएगा। जो जो जुड़े हैं फटाफट लाइक कीजिए पहले। देखिए मैंने आप लोगों के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत इजी वे पे मैं आपको बता रही हूँ, तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इसका जवाब दीजिए जल्दी से। ठीक है, लाइक बाद में कीजिएगा, शेयर भी बाद में कीजिएगा, पहले आप इसका जवाब दीजिए, पढ़ना ज्यादा जरूरी है। बताइए, इसका जवाब दीजिए। तो देखिए गाइस, क्या होता है ना, हम लोगों ने, टीचर ने हमें पढ़ाया है कि भाई जात जिसके लास्ट में ता है, ती है, तीहू आता है, उसमें लगा दो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ ता भी तो देख लिए ना, यहाँ ता है, तो इस सेंटेंसेस को हम बना देंगे आई कम हियर, आई कम हियर। आई देखिए सब्जेक्ट लगा दिया हम लोगों ने, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दिया, फिर ऑब्जेक्ट लगा दिया, बन गया सेंटेंस। सेंटेंसेस राइट है, देखिए ध्यान से, सेंटेंसेस राइट है। आई कम हियर, मैं यहाँ आता। गलत है ये सेंटेंस, कैसे गलत है, मैं यहाँ आता, मैं यहाँ आता हूँ नहीं बोला मैंने। अगर मैं बोलती मैं यहाँ आता हूँ, आता हूँ, तो हम बोलते आई कम हियर। इसीलिए मैं बोलती हूँ हिंदी पे मत जाइए। ता है, ती है देखकर आपने यहाँ भी ता देख लिया तो गलत बना दिया सेंटेंस, ऐसे थोड़ी चलता है। सही है, ता हम ते हैं देखिएगा तो वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट को फॉलो कीजिएगा, लेकिन हर जगह आपको इंग्लिश से समझना है, हिंदी पे नहीं जाएंगे। जब आप शेड्यूल, रूटीन, हैबिट बताओगे तो वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट को फॉलो करेंगे। अब मैं फैक्ट बताती हूँ कि मैं यहाँ आता है, इसके लिए ये सेंटेंस नहीं होंगे तो क्या होंगे, ये मैं आपको बताती हूँ। जब भी आपके सेंटेंस के लास्ट में सिर्फ ता ते ती आते हैं तो उसमें हम यूज करते हैं वुड का। तो ये सेंटेंसेस होगा आई वुड कम हियर, आई वुड कम हियर, ये है इसकी राइट इंग्लिश। आई कम हियर नहीं, आई वुड कम हियर। मैं इंग्लिश बोलती हूँ नहीं, मैं इंग्लिश बोलती, आई वुड स्पीक इंग्लिश। मैं वहाँ जाती, आई वुड गो देयर। मैं अंग्रेजी बोलती, आई वुड स्पीक इंग्लिश, बट मेरे पास टाइम नहीं था, बट आई हैव नो टाइम। मैं वहाँ जाती पर मैं बिजी थी, आई वुड गो देयर बट आई वाज बिजी। तो इस तरह से सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। जब भी हिंदी वाले सेंटेंस में ता ते ती रहेंगे तो उसमें वुड का यूज करेंगे। तो हिंदी वाले सेंटेंसेस मत जाइए। बहुत सारे स्टूडेंट की कंफ्यूजन दूर हो गई होगी, वो भी इसमें गलती करते होंगे। अब उम्मीद है वो गलती नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करना वो गलती। अब देखा हिंदी वाले सेंटेंसेस को पहचान कर कितने गलती हो सकते हैं हमारे। हिंदी पे नहीं जाएंगे, इंग्लिश पे जाएंगे। इंग्लिश का रूल हमें क्या कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगा दो, जो भी कार्य को करता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट लगा दो। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दो। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस एस कब लगाएंगे, जब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है, ध्यान दीजिए, ही, सी,
इट या एक व्यक्ति का नाम, सिंगल व्यक्ति का नाम होता है, वो हमारे होते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी कि सिंगल, जिसके बारे में ना कहने वाला ना सुनने वाला, थर्ड पर्सन की बात करेंगे तो वो हमारे उसमें लगेंगे एस या एस। बाकी सब के साथ आपको वर्ड का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपको लगाना है ऑब्जेक्ट। ये हमारे रूल है। चलिए अब सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं। पहला है गाय घास खाती है। गाय घास खाती है, गाय का क्या हो जाएगा, काउज हो जाएगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमें लगाना है। अब बताइए, काउज हमने लगाया, गाय यानी कि बहुत सारी गाय की बात कर दी है, प्लूरल की बात कर दी है, सिंगुलर की बात की है ना? नहीं, सिंगुलर की बात नहीं की है, प्लूरल की बात की है। तो यहाँ पे प्लूरल रहेगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। खाने का काम हो रहा है, आपको वर्ब नहीं आते हैं, बहुत गलत बात। वर्ब नहीं आएंगे तो टेंस कैसे आएंगे? तो वर्ब की वीडियो देख लीजिएगा। तो यहाँ पे गाय, उसके बाद खाने का काम हो रहा है, खाने को हम बोलते हैं ईट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना था, लगा दिए। काउस ईट, क्या खाती है भाई? घास खाती है, यानी कि ग्रास। तो बोलेंगे काउस ईट ग्रास। गाय घास खाती है, काउस ईट ग्रास। नेक्स्ट है वे लोग बाजार जाते हैं। वे लोग को बोलेंगे दे। आपको नहीं पता वे लोग को दे बोला जाता है, वह को ही बोला जाता है, मैं को आई बोला जाता है, नहीं पता है तो डे 1 वाली वीडियो देखिए। और आप मेरे पुराने व्यूअर्स है, डे 1 देख चुके हैं तो उन्हें तो पता होगा। दे, उसके बाद इसमें क्या लगाएंगे? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस लगाएंगे क्या? नहीं लगाएंगे। ये हमारे थर्ड पर्सन प्लूरल होते हैं, हमें तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में लगाने हैं, तो ये तो प्लूरल है। तो दे के साथ क्या लगाएंगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जाने को हम बोलते हैं गो। मार्केट जाते हैं यानी कि टू मार्केट। दे गो टू मार्केट, वे लोग मार्केट जाते हैं, दे गो टू मार्केट। नेक्स्ट है गाय दूध देती है। गाय दूध देती है तो यहाँ पर गाय है तो हम लिखेंगे द काउ। उसके बाद यहाँ पे एक गाय की बात करें, सिंगल है गाय, गाय एक है ना, गाय दूध देती है, गाय थोड़ी बोले, गाय बोले। तो एक गाय की बात की तो काउ का यूज कर दिए। काउ के साथ क्या लगेंगे? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाएंगे क्योंकि वो सिंगल है। तो यहाँ पे क्या है रहा? दूध देने का काम हो रहा है ना, देने का काम हो रहा है यानी कि गिव। गिव में एस लगा देंगे, हो जाएगा गिव्स। द काउ गिव्स मिल्क। द काउ गिव्स मिल्क, गाय दूध देती। नेक्स्ट है वह स्कूल जाती है। वह स्कूल जाती है, वह के लिए क्या लगाएंगे? ही लगाएंगे। ही के साथ क्या लगाएंगे? ही के साथ क्या लगाएंगे? ही थर्ड पर्सन है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाएंगे। जाना को गो बोला जाता है, वो में यस लगा देंगे, गोज हो जाएगा। आपको ये नहीं पता है एस और यस किसके साथ लगाते हैं? आप मेरे नाउन वाली वीडियो को विजिट कीजिएगा। 75 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में जाइएगा, प्लेलिस्ट ऑन कीजिएगा, 75 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में जाइएगा और उसमें नाउन वाली वीडियो को विजिट कीजिएगा, डे 5 वाली। उसमें नाउन में हमने आपको क्लियर तरीके से बताया है और कौन से वर्ब के साथ एस यस लगता है वो सभी बताया है, तो उसे जरूर देखिएगा। तो ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। सॉरी यार, जाती है ना, लड़की की बात करें तो सी का यूज करेंगे, ठीक है। अगर लड़का की बात करते तो ही गोज टू स्कूल, लड़की की बात करते तो सी गोज, ठीक है। दिवाली साल में एक बार आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। बिल्कुल यही रूल को फॉलो कीजिए और फटाक से सेंटेंसेस को बनाइए। मैं वेट करूं जब इस इसके सेंटेंसेस को बनाइए, फिर हम इसके नेगेटिव में चलेंगे। अब हम आ गए इसके नेगेटिव। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने की स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज करना होगा, देन आप डू या डज में से किसी एक का यूज करोगे, देन नॉट लगाओगे क्योंकि आप नेगेटिव सेंटेंसेस बना रहे हैं, इसमें नहीं का जिक्र किया रहेगा, इसलिए आपको नॉट का यूज करना है। देन हमेशा याद रखिएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि प्रेजेंट सिंपल में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। देन आपको ऑब्जेक्ट लगानी है। अब बात ये आती है कि डू कहाँ लगाए, डज कहाँ लगाए, ये बहुत कंफ्यूजन होता है। तो मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में ही बताया था कि अगर आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है यानी कि ही, सी, इट, ना बोलने वाला ना सुनने वाला, किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करता है, वो थर्ड पर्सन ही हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर कहलाते हैं और इन्हीं में हमको डज का यूज करना है और बाकी सब्जेक्ट में आपको डू का यूज करना है, ठीक है। तो ये आपको याद रहेगा। तो चलिए अब हम इसके सेंटेंसेस को बनाते हैं।
मैं नहीं बोलता, मैं नहीं बोलता हूँ, नहीं का जिक्र हुआ है। और देखिए ताम हूँ तेरे करके सेंटेंसेस है ना हमारे, लेकिन हमें वैसे नहीं पहचानना है। हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे सब्जेक्ट यानी कि आई सिंगुलर है, बट ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। तो आई के साथ आप डो का यूज करोगे, आई डो। उसके बाद आपको क्या यूज करना है, नॉट का यूज करना। आई डू नॉट स्पीक, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोलना को हम बोलते हैं स्पीक। आई डू नॉट, मैं नहीं बोलता हूँ, आई डू नॉट स्पीक। और याद रखिए आप इस सेंटेंसेस को शॉर्ट तरीके से बोलना चाहते तो आप ऐसे बोलिएगा, आई डोंट स्पीक, आई डोंट स्पीक, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर डो नॉट जो हम लोगों ने यूज किया ना, देखिए अगर हम बच्चे हैं, अगर आप बच्चों को सिखा रहे तो अभी ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन में मत जाइए, आप सिंपल तरीके से सिखाइए, आई डो नॉट स्पीक। बट अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं ना, तो आई डो नॉट स्पीक नहीं बोलिए, आई डोंट स्पीक। डोंट, डो नॉट का कॉन्ट्रैक्शन डोंट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप यूज कीजिएगा। तुम नहीं जानते हो तो हम तुम के लिए क्या लगाएंगे, यू का यूज करेंगे। और यू के साथ भी क्या लगता है, डू। ये सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। तो यू डू नॉट, और जानना को बोला जाता है नो। यू डू नॉट नो, तुम नहीं जानते हो। अगर शॉर्ट में बोले यू डोंट नो, तुम नहीं जानते हो। नेक्स्ट है वो नहीं जानती है, किसी गर्ल की आप बात कर रहे हो तो गर्ल के लिए क्या लगाएंगे, सी का यूज करेंगे। और सी के साथ क्या लगेगा, सी तो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गए ना, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, डज का यूज करेंगे। सी डज, और उसके बाद आपको क्या लगाना है, नॉट का यूज करना है। और जानना को नो बोला जाता है, तो सी डज नॉट नो। तो वह नहीं जानती है, और डज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है डजंट, डजंट हो जाता है। तो शॉर्ट में बोलेंगे सी डजंट नो, वह नहीं जानती है। राहुल विज्ञान नहीं पढ़ता है, राहुल विज्ञान नहीं पढ़ता है, तो राहुल हमारा सब्जेक्ट हो गया, राहुल। और राहुल थर्ड पर्सन हो गया, सिंगुलर हो गया, तो यहाँ पर डज का यूज करेंगे। राहुल डज नॉट, पढ़ना को बोला जाता है रीड, और यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया आपका विज्ञान। तो विज्ञान यानी कि साइंस। तो हमारा सेंटेंस हो गया, राहुल डज नॉट रीड साइंस, राहुल साइंस नहीं पढ़ता है। तो इस तरह से इसके नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाएंगे। मैंने इतने सारे सेंटेंसेस इसीलिए आपको दिए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होते चले। एक सेंटेंसेस नहीं समझ में आया तो दूसरे सेंटेंसेस में समझ लेंगे, दूसरा भी नहीं समझ में आया तो तीसरे में समझ लेंगे। और सभी सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है सभी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और लास्ट में आपका होमवर्क वह अंग्रेजी नहीं सीखता है, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम कीजिए, आपकी बहुत अच्छी से प्रैक्टिस हो जाएगी। और वीडियो के एंड में आपको बहुत सारे क्वेश्चन मैं दूंगी जिसे आपको घर में जिसे आपको खुद से सॉल्व करनी है और कमेंट में उसका आंसर देना है, ठीक है। तो पहले हम सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, देन मिक्स करके सारे टेंसेस को मिक्स करके मैं क्वेश्चन दूंगी। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं, यानी कि प्रश्नवाचक जिसमें क्वेश्चन करते हैं, वो भी यस नो टाइप वाले क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्या तुम जानते हो, अगर आपको आप जानते होगे तो आप बोलोगे ना यस, नहीं जानते हो तो आप बोलोगे नो। यानी कि यस नो टाइप वाले क्वेश्चन पूछने के लिए हेल्पिंग वर्ब यानी कि डू डज हमारे हेल्पिंग वर्ब थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब डू डज थे, तो डू डज का यूज आप हेल्पिंग वर्ब पे स्टार्टिंग में यूज कीजिएगा। देन सब्जेक्ट आएंगे, उसके बाद अगर आप नहीं का जिक्र करोगे तो नॉट का यूज होगा, और नहीं का जिक्र नहीं करोगे तो नॉट का यूज नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएंगे, देन ऑब्जेक्ट। जैसे क्या मैं उन्हें जानता हूँ, क्या मैं उन्हें जानता हूँ, तो याद रखिए यह मैं का बात करे तो मे के साथ क्या लगता है, डू लगता है ना, तो स्टार्टिंग में आपको डू लगाना है। देन सब्जेक्ट आपके आई हो जाएंगे, तो आपको डू डज आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाने, डू आई। उसके बाद जानना को क्या बोला जाता है, नो बोला जाता है, नो। और ऑब्जेक्ट हो जाएगा दे का ऑब्जेक्टिव किस, देम होता है। अब क्वेश्चन मार्क लास्ट में जरूर लगाने, क्योंकि आप क्वेश्चन पूछ रहे हो और बोलने टाइम तो क्वेश्चन मार्क लगा रहे या नहीं लगा रहे ये पता नहीं चलता, लेकिन लिखने टाइम पता चलता है, इसलिए आप क्वेश्चन मार्क जरूर दीजिएगा जब आप लिख रहे हैं। तो क्या मैं उन्हें जानता हूँ, डू आई नो दैट, क्या वह मुझे पसंद करती है, तो क्या वह किसी लड़की की आप बात कर रहे हो ना, तो लड़की के लिए क्या लगता है, सी लगता है, सी के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, डज लगेगा। तो हम बोलेंगे डज सी, पसंद करना को बोला जाता है लाइक, डज सी लाइक मी, क्या वो मुझे पसंद करती है, डज सी लाइक मी। नेक्स्ट है क्या तुम अंग्रेजी नहीं जानते हो, अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क तो है, ये तो आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, साथ में नेगेटिव भी है क्योंकि आप नहीं की बात कर रहे हो। तो देखो कैसे बनाएंगे, तुम के लिए क्या लगता है यू, और यू के अकॉर्डिंग डू लगेंगे, तो बोलेंगे डू यू। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, नॉट लगा दिए,
और जानना को क्या बोला जाता है? नो बोला जाता है। नो क्या? अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमारा सेंटेंस हो गया, डू यू नॉट नो इंग्लिश? क्या तुम इंग्लिश नहीं जानते हो? नेक्स्ट है, क्या वो तुम्हारी मदद नहीं करता है? तो वह किसी बॉय की आप बात करो तो बॉय के अकॉर्डिंग डज लगेगा, तो हम बोलेंगे डज। यहाँ पे डज का यूज होगा, देन आप ही का यूज कीजिएगा। डज ही, नॉट की बात करें, नहीं का यूज किया है ना, तो नॉट का यूज करना और मदद करना यानी कि हेल्प। डिड ही नॉट हेल्प यू? डिड ही नॉट हेल्प यू? क्या वो तुम्हारी मदद नहीं करता है? नेक्स्ट, क्या तुम उर्दू पढ़ते हो? इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम कीजिएगा। तो ये थे हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और एक टाइप के होते हैं WH इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। वो कैसे बनते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, इसके WH इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। सबसे पहले आपको WH फैमिली वर्ड्स का यूज करना। अब ये WH फैमिली वर्ड्स क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं ना, व्हाट मीन्स क्या, जल्दी से आप बताइए। तो मैं इंग्लिश लिख रही हूँ, आप जल्दी से बताइए। तो इसका मतलब क्या होगा? व्हेन का मतलब क्या होगा? वेयर का मतलब क्या होता है? हु का मतलब क्या होता है? का मतलब क्या होता है? हु का हाउ का मतलब क्या होता है? ये सारे की हिंदी क्या होते हैं? जल्दी से बताइए। तो क्या क्या होते हैं? इन सबको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? कब हम इनका यूज करते हैं? व्हाट का यूज हम क्या के सेंस में करते हैं, लेकिन व्हेन का यूज हम समय बताने के लिए करते हैं, यानी कि कब का टाइम होगा। तुम कब आओगे, तुम कब खाओगे, तो कब वाला जिक्र होता है ना, उसमें आपको व्हेन का यूज करना है। वेयर का यूज करते हैं प्लेस के लिए, यानी कि कहाँ, तुम कहाँ जाते हो, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ पढ़ते हो, तो कहाँ यानी कि वेयर। हु का यूज करेंगे जब हमें पर्सन के बारे में पता नहीं चलता है, कौन है, मतलब हमें नहीं पता है, हम सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं कि कौन है, ठीक है। होम का यूज करते हैं किसे या किसको के सेंस में, किसे दे या किसको देखे, ऐसे वाले सेंटेंसेस आते हैं ना, उसमें होम का यूज करेंगे। और हाउ का मतलब होता है कैसे, किसी प्रोसेस, तुम वहां कैसे जाते हो, तुम उससे कैसे बात करते हो, तो कैसे वाले जिक्र के लिए हाउ का यूज करेंगे। तो ये हमारे WH फैमिली वर्ड्स होते हैं। तो सबसे पहले आप WH सेंटेंसेस को बनाने में WH वर्ड्स पहले लिखिएगा, उसके बाद आपको डू डज जो आपकी हेल्पिंग वर्ब आएंगे उसे लिखिएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अगर आप नहीं का जिक्र करते हैं तो नॉट लगाना है, नहीं करते हो तो नहीं लगाना है, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए इसके सेंटेंसेस को बना के देखते हैं। जैसे, मैं तुम्हें क्यों पसंद करता हूँ, क्यों क्वेश्चन पूछ रहे, रीजन पूछ रहे, तो क्यों के लिए वाई का यूज किया जाता है जो आपकी WH वर्ड्स है, ठीक है। तो क्यों के बाद आपको क्या लगाना है? मैं आया आपका सब्जेक्ट है, तो मैं के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? डू ना डज, डू लगेगा। डू आई, पसंद करना को क्या बोला जाता है? लाइक, लाइक यू, वाई डू आई लाइक यू, मैं तुम्हें क्यों पसंद करता हूँ, वाई डू आई लाइक यू। नेक्स्ट है, क्या तुम क्या नहीं जानते हो, तुम क्या नहीं जानते हो। बहुत सारे स्टूडेंट ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि यस नो टाइप वाले क्वेश्चन पूछते हैं उसमें भी क्या का जिक्र होता है, और WH पूछते हैं उसमें भी क्या का जिक्र होता है। तो बहुत कंफ्यूजन हो जाती है कि मैम इसके सेंटेंसेस को कैसे बनाएं, कि हमें कैसे पता चले कि WH फैमिली वर्ड्स का यूज करना है या डू डज से सेंटेंसेस को स्टार्ट करनी है। तो गाइस, अगर आपका ये जो क्या है, स्टार्टिंग में अगर आपका क्या दिया रहेगा, क्या तुम उसे जानते हो, तो आप बोलोगे यस या नो में सवाल करोगे। या फिर मैं अगर आपसे पूछूं आप क्या जानते हो, तो क्या आप यस नो में सवाल दे सकते हैं, यस नो में आंसर दे सकते हैं? नहीं ना, आपको रीजन बताना होगा। तुम क्या जानते हो, तो आपको बताना पड़ेगा मैं इंग्लिश जानता हूँ, मैं उसे जानता हूँ, मैं इसे जानता हूँ, प्रॉपर तरीके से आपको मुझे एक्सप्लेन करना होगा। तो यहाँ पे व्हाट का यूज करेंगे, जिसका आंसर आप यस नो में दे सकते हैं वहां पे आपको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करनी है, और जिस क्वेश्चन का आंसर आप यस नो में नहीं दे सकते हैं उसमें आपको व्हाट या फिर कोई अदर WH फैमिली वर्ड का यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या के लिए आपको क्या यूज करना है? व्हाट का यूज करना है, क्योंकि मैं पूछ रही हूँ तुम क्या नहीं जानते हो, आपको बताना पड़ेगा ना कि मैं इंग्लिश नहीं जानता हूँ, मैं राम को नहीं जानता हूँ, तो आपको प्रॉपर रीजन बताना, ठीक है। तो व्हाट का यूज करेंगे, देन तुम है, तुम के अकॉर्डिंग डू का यूज करेंगे। व्हाट डू यू, नॉट का यूज करेंगे ना, क्योंकि नहीं का जिक्र कर रहे, नॉट नो, तुम क्या नहीं जानते हो, व्हाट डू यू नॉट नो, क्या तुम नहीं जानते हैं। यह काम कौन करता है, यह काम कौन करता है, तो आप किसी पर्सन के बारे में पूछ रहे ना कि ये जो काम है ना ये कौन करता है, तो कौन यानी कि हु का यूज करेंगे। हम बोलेंगे हु
और यह काम यानी कि दिस वर्क, एक काम की बात करें तो डज का यूज करेंगे हु डज दिस वर्क, हु डज दिस वर्क डन, हु डज दिस वर्क, यहाँ पे वर्क होगा वर्क डन, यह काम कौन करता है, हु डज दिस वर्क डन। तो इस तरह से सेंटेंसेस को बनाइएगा। नेक्स्ट है वह क्यों नहीं सोचता है और राहुल को क्या अच्छा नहीं लगता है, इन दोनों सेंटेंसेस को आपको बनाने हैं। चलिए अब हम चलते हैं हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के सभी तरह के सेंटेंसेस हम बनाना सीखे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच सेंटेंसेस, साथ में डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस भी बनाना हम प्रॉपर तरीके से सीख लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम सीखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब भी समझ में आ रहा है कि कोई काम की कंटिन्यूटी की बता रहे हैं, कोई काम कंटिन्यू चल रहा है ऐसा हम बता रहे हैं। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस पहले देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आपको लगानी है, देन आप इज, एम, आर तीनों में से किसी एक का यूज कीजिएगा, देन वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा, क्योंकि जब भी आप कोई काम कंटिन्यूटी की बात करते हो यानी कि कोई काम अभी चल रहा है उसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है, देन ऑब्जेक्ट लगा देंगे। इज, एम, आर किसके साथ लगेंगे, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर रहा तो उसमें आई का इज का यूज करेंगे, आई के साथ एम का यूज करेंगे और जो भी आपका प्लूरल बच जाता है उसके साथ आर का यूज करेंगे। ओके, जैसे मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ, इसकी आइडेंटिफिकेशन होता है, रहे हो मतलब कोई काम कर रहे हो, मैं जा रहा हूँ, वो आ रही है, वो सो रही है, वो पढ़ रही हो, मैं पढ़ा रही हूँ, मतलब कोई काम कंटिन्यू अभी चल रहा है, प्रेजेंट। ठीक है, तो मैं अपना पाठ याद कर रही हूँ, मैं के लिए क्या लगाएंगे, आई का यूज करेंगे, आई के साथ एम लगता है। आई एम पर याद करना को क्या बोला जाता है, लर्न, लर्न में आईएनजी लगा देंगे तो लर्निंग माई लेसन, माई लेसन। तो आई एम लर्निंग माई लेसन, मैं अपना लेसन या अपना पाठ याद कर रही। मोहन घर जा रहा है तो हम बोलेंगे मोहन, मोहन किसी थर्ड पर्सन का नाम है इसलिए इज का यूज करेंगे। मोहन इज गोइंग, जाना को बोला जाता है गोइंग टू होम, रोहन इज गोइंग टू होम, रोहन घर जा रहा है, रोहन इज गोइंग टू होम। इसके नेगेटिव सेंटेंसेस है आपको सब्जेक्ट यूज करना, देन इज, एम, आर आप सिंपली यूज कीजिएगा, उसके बाद आपको नॉट का यूज करना है क्योंकि आप नेगेटिव की बात कर रहे हो इसलिए आपको नॉट का यूज करना ही पड़ेगा, देन वर्ब का फोर्थ फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। जैसे तुम स्कूल नहीं जा रहे हो, नहीं की बात कर रहे, तुम स्कूल नहीं जा रहे हो तो हम बोलेंगे यू प्लूरल होगा इसलिए आर का यूज करेंगे, आर के बाद नॉट का यूज करना है, नॉट का यूज करेंगे। जाने को गो बोला जाता है, गो में आईएनजी लगा देंगे, गोइंग हो जाएगा, कहाँ, स्कूल यानी कि टू स्कूल। तो हमारे सेंटेंसेस क्या हो गए, हमारे सेंटेंसेस क्या हो गए, हमारे सेंटेंसेस हो गए यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं जा रहे, तुम साइकिल नहीं खरीद रहे हो, तो तुम यानी कि यू भी प्लूरल होगा तो आर का यूज करेंगे, यू आर नॉट। खरीदना को क्या बोला जाता है, फटाफट बताइए तो खरीदना को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, आप सभी को पता होगा, आप सभी इंटेलिजेंट हो, आप सभी को पता है खरीदना को इंग्लिश में क्या बोला जाता है। तो जल्दी से बताइए खरीदना को क्या बोला जाता है, बिल्कुल करेक्ट, खरीदना को हम बोला जाता है बाई, बाय का यूज करेंगे, बाय में आईएनजी लगा देंगे तो बाइंग हो जाएगा, क्या, साइकिल और बाईसाइकिल। तो हमारे सेंटेंसेस हो गए, हमारे सेंटेंसेस हो गए यू आर नॉट बाइंग अ बाईसाइकिल, तुम एक साइकिल नहीं खरीद रहे, वे हॉकी नहीं खेल रहे हैं तो हम बोलेंगे वे यानी कि दे भी हमारे प्लूरल है तो आर का यूज करेंगे, दे आर नॉट, खेलना को प्ले, प्ले में आईएनजी लगा देंगे, प्लेइंग हॉकी, दे आर नॉट प्लेइंग हॉकी, वे हॉकी नहीं खेल रहे हैं। सो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। वह एक पत्र नहीं लिख रहा है तो यहाँ पर किसी बॉय की बात करें तो ही का यूज करेंगे और ही के साथ इज का यूज होता है तो इज का यूज करेंगे। ही इज नॉट, नहीं है तो नॉट, और लिखना को बोला जाता है राइट, राइट में आईएनजी लगा देंगे तो राइटिंग हो जाएगा। ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर, ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र नहीं लिख रहे हैं। वह स्नान नहीं कर रहा है, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए आगे देखिए, नेगेटिव भी देख लिया, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है इज, एम, आर आपको स्टार्टिंग में यूज करना, देन आप सब्जेक्ट का यूज कीजिएगा, देन वर्ब का फोर्थ फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। बिल्कुल स्ट्रक्चर सेम रहेंगे, बस आपको यस तो में अगर क्वेश्चन करे तो आपका इज, एम, आर पहले आएगा। जैसे क्या तुम दिल्ली जा रहे हो, अगर आप दिल्ली जा रहे हो तो आप बोलोगे यस, नहीं जा रहे हो तो आप बोलोगे नो।
तो ये तो यस नो वाले क्वेश्चन हो गए, तो हेल्पिंग वर्ब का स्टार्टिंग में यूज करेंगे। तो हमारा प्लूरल होता है, उसके अकॉर्डिंग आर का यूज होगा। तो बोलेंगे आर यू, जाना को बोला जाता है गोइंग। आर यू गोइंग टू दिल्ली? आर यू गोइंग टू दिल्ली? क्या तुम दिल्ली जा रहे हो? आर यू गोइंग टू दिल्ली? क्या मुकेश गीत गा रहा है? ये भी आप यस नो टाइप वाले क्वेश्चन है। तो मुकेश यानी कि ही, ठीक है, मुकेश यानी कि थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन के साथ इज लगता है। तो बोलेंगे इज मुकेश, इज मुकेश। गाना गाना को सिंग बोला जाता है, सिंग में आईएनजी लगा देंगे तो सिंगिंग हो जाएगा। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा इज मोहन सिंगिंग अ सॉन्ग? इज मोहन सिंगिंग अ सॉन्ग? क्या मोहन गीत गा रहा है, यानी कि गाना गा रहा है। नेक्स्ट है क्या पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं? तो इस सेंटेंसेस में पक्षी हमारा एक पक्षी की बात कर रहे हैं। तो पक्षी, हम बहुत सारे पक्षी की बात करें तो आर का यूज करेंगे। आर बर्ड्स, या उड़ना को क्या बोला जाता है? फ्लाई बोला जाता है। फ्लाई में आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? फ्लाई में आईएनजी लगा देंगे तो फ्लाइंग हो जाएगा। फ्लाइंग कहाँ? आकाश में, यानी कि इन द स्काई। हमारा सेंटेंस हो जाएगा आर बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई? क्या पक्षी आकाश में उड़ रहा है? क्या बादल हवा में तैर रहे हैं? आर द क्लाउड्स, तैरना यानी कि स्विम, स्विम में आईएनजी लगा देंगे, स्विमिंग हो जाएगा। स्विमिंग, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा आर द क्लाउड्स स्विमिंग इन द एयर? क्या लड़के मैदान में खेल रहे हैं? इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम कीजिएगा। तो इसके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सारे सेंटेंसेस हम देख लिए। देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अगर डब्ल्यूएच फैमिली की बात करें तो यहाँ पे आपको सिंपली सिर्फ डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स का यूज कर देना है, बाकी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहे। चलिए अब हम प्रेजेंट परफेक्ट में चलते हैं, उसके सारे सेंटेंसेस को बनाना सीखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज करना है। और प्रेजेंट परफेक्ट में मतलब कोई काम परफेक्टली आपका खत्म हो चुका है, ठीक है, कोई काम आपका परफेक्टली खत्म हो चुका है तो उसमें आपको हैज हैव का यूज करना होता है, ठीक है। हैज हैव, थर्ड पर्सन की बात करोगे तो हैज, बाकी फ्लूरल या फिर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आपको हैव का यूज करना है। और थर्ड पर्सन सिंगुलर, सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज यूज होगा। उसके बाद इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, कोई काम परफेक्टली खत्म हो चुका है उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म आएंगे। देन ऑब्जेक्ट। गाइस आपके माइंड में एक सवाल आ रहा है कि क्या मैम इंग्लिश बोलने के लिए हमें सारे रूल को रटने होंगे? जब भी हमें इंग्लिश बोलने का टाइम आएगा तो हमें रूल को याद करना होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप ऑनेस्टी के साथ ये पूरा वीडियो को देखते हो, उसके बाद जितने भी मैं आपको क्वेश्चन दूंगी उतना अगर आप सॉल्व कर लेते हो और बोल कर प्रैक्टिस करते हो, बोल कर अगर प्रैक्टिस करते हो तो बिलीव मी आपको कोई स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है। आप बिना स्ट्रक्चर के भी इंग्लिश बोल सकते हो अगर आप इसे बोल कर प्रैक्टिस करोगे। तो मैं आपको बिल्कुल जो हमारी डेली लाइफ में यूज होंगे वैसे सेंटेंसेस आपको दूंगी ताकि आप उन सेंटेंसेस को बहुत ही आसानी से फ्रेम कर ले और उसका यूज अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में कर पाए। तो ये आपके डेली यूज सेंटेंसेस भी हो जाएंगे, साथ में आपको टेंसेस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो देखिए हमारा सेंटेंसेस क्या है प्रेजेंट परफेक्ट में, वह अपनी माँ के साथ घूमने गया है। इसकी आइडेंटिफिकेशन आपको देख के समझ में आ जाएगा, कोई काम किया है, वह गया है, खाया है, पिया है, सोया है, बैठा है, चुका है, लिया है, दिया है, ऐसे वाले सेंटेंसेस, कोई काम परफेक्टली खत्म हो चुका है या खत्म हो गया है, ऐसे वाले सेंटेंसेस आएंगे। जैसे वो अपनी माँ के साथ घूमने गया है तो जाने का काम कंप्लीट हो गया है ना, इसीलिए ये परफेक्ट टेंस होता है, मतलब परफेक्ट होता है, मिस्टर परफेक्ट टाइप होता है ये। जैसे वह यानी कि किसी बॉय की अगर बात करते हो तो ही का यूज करेंगे, ही हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है इसलिए हैज का यूज करेंगे। ही हैज, और क्या यूज करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। और घूमना, घूमने जाना यानी कि जाना को पहले वो बोला जाता है, वो का थर्ड फॉर्म गॉन होता है, गॉन फॉर अ वॉक, फॉर अ वॉक किसके साथ, अपनी माँ के साथ, विद हिज मदर, विद हिज मदर। तो हमारे सेंटेंसेस क्या हो गया, हमारा सेंटेंसेस हो गया ही हैज गॉन फॉर अ वॉक विद हिज मदर, वो अपनी माँ के साथ घूमने गया है। रुचि ने सब संतरे खा लिए हैं, तो रुचि ने सब संतरे खा लिए हैं, इसमें भी कोई काम परफेक्टली खत्म हो चुका है खाने का। रुचि हैज, थर्ड पर्सन है इसलिए हैज, रुचि हैज इटन, सारे संतरे खा लिए और ऑरेंज, ठीक है। नेक्स्ट है वह गाना पहले ही गा चुकी है,
इस सेंटेंसेस को बनाइएगा। पहले ही जो आप यूज किया ना उसके लिए ऑलरेडी का यूज कीजिएगा, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस देख लिया, अब इसके नेगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। इसके नेगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना है, देन आप हैव के साथ नॉट का यूज कीजिएगा, क्योंकि आप नेगेटिव सेंटेंसेस बना रहे, इसलिए नॉट, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। उसने यह किताब नहीं बेची है। उसने किसी बॉय की बात करेंगे तो बोलेंगे ही हैज नॉट। ही हैज नॉट बेचना को बोला जाता है से, और सेल का थर्ड फॉर्म हो जाता है सोल्ड दिस बुक। उसने यह किताब नहीं बेची है, ही हैज नॉट सोल्ड दिस, ही हैजंट सोल्ड दिस बुक। यहाँ पर देखिए हैज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन भी हो जाएगा हैजंट। राम ने यह शर्ट नहीं फाड़ी है तो हम बोलेंगे राम हैज। राम हैज, ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो राम हैज नॉट। फाड़ना को बोला जाता है टीयर, टीयर का थर्ड फॉर्म टर्न हो जाता है, टॉर्न दिस शर्ट, दिस शर्ट। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा राम हैज नॉट टॉर्न दिस शर्ट, राम ने यह शर्ट नहीं फाड़ी है। मोहन ने यह घड़ी नहीं चुराई है। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम कीजिएगा। चलिए नेगेटिव में देख लिया, अब इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जाते हैं। इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, सबसे पहले आपको हैजअप, जो हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया ना, उसका यूज हम स्टार्टिंग में हैजअप का यूज करेंगे। देन आप इसमें सब्जेक्ट का यूज कीजिएगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद आपके ऑब्जेक्ट आ जाएंगे। जैसे क्या पिंकी ने परीक्षा पास कर चुकी है, क्या पिंकी परीक्षा पास कर चुकी है, तो इस सेंटेंसेस को पिंकी आपकी थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम बोलेंगे हैज। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज लगता है ना, हैज पिंकी। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, पास करना का थर्ड फॉर्म पास्ड हो जाता है, पास्ड द एग्जामिनेशन, द एग्जामिनेशन। तो हमारा सेंटेंसेस क्या हो गया, हैज पिंकी पास द एग्जामिनेशन, क्या पिंकी ने परीक्षा पास कर चुकी है। वह विद्यालय क्यों गया है, अब यहाँ तो हम क्यों रीजन पूछ रहे हैं, यानी कि WH फैमिली वर्ड्स का यूज करना होगा। तो WH फैमिली वर्ड्स क्यों के लिए क्या आते हैं, वाई का यूज होता है, तो बोलेंगे वाई। वह किसी बॉय की बात करे तो बॉय के लिए हैज आता है तो हैज लगा देंगे। वाई हैज ही, जाना वो बोला जाता है वो का थर्ड फॉर्म गॉन होता है, गॉन टू स्कूल। तो हमारे सेंटेंसेस हो गए वाई हैज ही गॉन टू स्कूल, वह स्कूल क्यों गया। नेक्स्ट है अध्यापक कक्षा में क्यों पढ़ा चुके हैं, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम कीजिएगा। तो ये हमारे प्रेजेंट परफेक्ट के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस थे। इसी तरह से इसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। तो हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट के सारे सेंटेंसेस किए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के भी सारे सेंटेंसेस किए और प्रेजेंट परफेक्ट के भी सारे सेंटेंसेस कर दिए। अब बचा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो उसे हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है। अभी हम उस पर नहीं देखेंगे, वो ज्यादा यूज नहीं किए जाते हैं, फिर भी हम सीखेंगे लेकिन लास्ट में सीखेंगे। अब हम चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट वाले सेंटेंसेस में कि पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंसेस को कैसे बनाए जा सकते। अब हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस देखिए, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट मतलब ये आपको समझ में आ रहा है कि हम भूतकाल की बात कर रहे हैं, यानी कि जो बीत चुका है हम उसकी बात कर रहे हैं। और इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, पास्ट में कोई काम अनिश्चितता उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। और सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि जो हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं उनकी बात करेंगे, जिसमें आपके स्ट्रक्चर होंगे सब्जेक्ट, और इसमें हमेशा यूज होता है वर्ब का सेकेंड फॉर्म। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आपको पास्ट सिंपल में यानी कि पास्ट इंडेफिनिट बोलो या पास्ट सिंपल बोलो, बात एक ही होते हैं। तो अगर उसकी अफर्मेटिव सेंटेंसेस आप बनाओगे तो उसमें आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाने हैं, लेकिन नेगेटिव इंट्रोगेटिव में अलग तरीका अप्लाई होता है। पहले हम इसके पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस को देख लेते हैं। इसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना है। आपको आई थिंक वर्ब आते हैं, वर्ब नहीं आते तो इससे पहले वाली क्लास को विजिट कीजिए ना, उसमें आपको बहुत सारे वर्ब्स मिल जाएंगे। तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, जैसे वह कल आया, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, आया, खाया, पिया, सोया, बैठा, रोया, धोया, मतलब कोई काम या करके आते, या ई ए ऐसे बारे सेंटेंसेस आते हैं। मैं गई, वह बैठा, मैं वहां पहुंची, ऐसे वाले सेंटेंसेस, ठीक है। वह कल आया तो हम बोलेंगे वह, यानी कि किसी बॉय की बात करें तो ही का यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म जा, आया यानी कि कम का सेकंड फॉर्म क्या होता है, कैम होता है। नेक्स्ट है उन्होंने गरीबों की मदद की, उन्होंने गरीबों की मदद की, उन्होंने यानी कि दे,
दे के साथ आपको क्या लगाने हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म, मदद करना को बोला जाता है हेल्प, और हेल्प का थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म हो जाता है हेल्प। दे हेल्प द पुअर्स, दे हेल्प द पुअर्स, उन्होंने गरीबों की मदद की, दे हेल्प द पुअर्स। नेक्स्ट, राम पुणे जाना चाहता था, राम पुणे जाना चाहता था वाले भी सेंटेंसेस आते हैं, और चाहना को बोला जाता है वांट, और वांट में ईडी आप लगा दोगे तो वांटेड हो जाएगा, और यही आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म में बदलेगा। ठीक है, इसे मैं ट्रांसलेट कर देती हूँ। चलिए मैं इसे ट्रांसलेट कर देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो सकते हो आप, लेकिन मैं इसे ट्रांसलेट कर देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अब इस सेंटेंसेस को बोलेंगे, राम चाहना को वांट बोला जाता है, वांट का सेकंड फॉर्म वांटेड हो जाता है। ही वांटेड टू जाना यानी कि गो टू पुणे। ये सेंटेंसेस को बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ना, गो को वेंट बना देते हैं, है ना, आप यही करते ना, गो को वेंट बना देते, लेकिन ये गलत हो जाता ना, क्योंकि यहाँ चाहने का सेंस आ रहा है और चाहने का एक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर वांट हम लोग वांटेड बना दिए। राम वांटेड टू गो टू पुणे, राम पुणे जाना चाहता था। ठीक है, तो इस तरह से इसके सेंटेंसेस बनते हैं। इसके मैं बाद में आपको होमवर्क में दे दूंगी। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब इसके नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना होगा, और इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं लगेंगे, इनमें हेल्पिंग वर्ब लगेंगे डिड। जब आप प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव बनाओगे तो वहां डूडज हम लगा देते थे, और पास्ट सिंपल में डिड लगा देंगे। उसके बाद आपको नॉट लगाने हैं, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन लास्ट ऑब्जेक्ट। जैसे वह कल नहीं आई थी, अगर हम इस सेंटेंसेस को बनाएंगे, वह किसी गर्ल की बात करें, बोलेंगे सी डिड नॉट, सी डिड नॉट। उसके बाद आने का एक्शन होना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कम, और कल बीते हुए कल की बात करें ना, यानी कि यस्टरडे का यूज करेंगे। तो हमारा सेंटेंस हो गया, सी डिड नॉट कम यस्टरडे, वह कल नहीं आई थी। उन्होंने गरीबों की मदद नहीं की, तो उन्होंने यानी कि दे का यूज करेंगे, बोलेंगे दे डिड नॉट हेल्प द पुअर्स, दे डिड नॉट हेल्प द पुअर्स, उन्होंने गरीबों की मदद नहीं की, दे डिड नॉट हेल्प द पुअर्स। नेक्स्ट, राम पुणे नहीं जाना चाहता था। इस सेंटेंसेस को आप ट्रेन कीजिएगा। चलिए अब इसके नेगेटिव सेंटेंसेस भी बनाना सीखा, अब इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाते हैं। अब हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इसमें आपको सबसे पहले डिड का यूज करना है, देन आप सब्जेक्ट का यूज कीजिएगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे क्या वो कल आई थी, क्या वो कल आई थी यानी कि यस नो टाइप वाले क्वेश्चन है, तो क्या के लिए आपको डिड का यूज पहले करना है, डिड का यूज कर दिए। हम गर्ल की बात करें यानी कि सी का यूज करेंगे, डिड सी। उसके बाद यहाँ पर नहीं का जिक्र नहीं किया गया तो नॉट का यूज नहीं किया करेंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना यानी कि कम, डिड सी कम कल यानी कि यस्टरडे। तो हमारे सेंटेंसेस क्या बन जाएंगे, हमारे सेंटेंसेस आएंगे, हमारे सेंटेंसेस हो जाएंगे डिड सी कम यस्टरडे, क्या वो कल आई थी। क्या उन्होंने गरीबों की मदद की, तो हम बोलेंगे डिड उन्होंने यानी कि दे, डिड दे हेल्प द पुअर्स, डिड दे हेल्प द पुअर्स, क्या उन्होंने गरीबों की मदद की। नेक्स्ट, क्या राम पुणे जाना चाहता था। इस सेंटेंसेस को आप प्रिंट कीजिएगा। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में देख लिया हम, पास्ट सिंपल के यानी कि पास्ट इंडेफिनिट के, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, तीनों तरह के सेंटेंसेस को बनाना देख ली। अब प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट हम सीख लिए, अब हम बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस मतलब कंटिन्यू, पास्ट में कोई काम कंटिन्यू हो रहा था। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सब्जेक्ट was verb, verb का फोर्थ फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। जैसे राजू हंस रहा था, राजू हंस रहा था, पास्ट में हंस रहा था, रही थी वाले आइडेंटिफिकेशन है इसके, तो राजू हमारे सब्जेक्ट हो गए, बोलेंगे राजू, और राजू के साथ was लगाना होगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करोगे या फिर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर की बात करोगे तो was लगाना, और बाकी प्लूरल जो बच जाते हैं सिर्फ और सिर्फ प्लूरल, उसमें वर्ड लगाएंगे। ठीक है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यानी कि आई, और थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी कि ही, सी, इट या किसी व्यक्ति का नाम, उसके साथ was लगाना है। तो राजू was, और हंसना वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना है, हंसना को लाफ, लाफ में आईएनजी लगा देंगे, लाफिंग हो जाएगा। तो हमारा सेंटेंसेस हो जाएगा राजू was laughing, राजू हंस रहा था, राजू was laughing। तुम पानी पी रहे थे, तुम यानी कि यू के साथ लग जाएगा, प्लूरल है यानी कि वर्ड लग जाएगा। यू वर, पीना यानी कि ड्रिंक, ड्रिंक में आईएनजी लगा देंगे, ड्रिंकिंग, क्या पी रहे थे,
पानी यानी कि वाटर आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यू आर ड्रिंकिंग वाटर, तुम पानी पी रहे थे। यू वर ड्रिंकिंग वाटर। वह कहानी पढ़ रहा था, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम कीजिएगा। जब भी आप पास्ट में कोई काम कर रहे थे ऐसे वाली सेंटेंसेस आएंगे तो उसमें सब्जेक्ट, वाज वर, वर्ब का फोर्थ फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट का यूज करना है। चलिए इसके नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाते हैं। इसके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट, देन आप इसमें वाज वर का यूज तो कीजिएगा, उसके बाद आपको नॉट का यूज कर देना है, देन आप इसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट का यूज कीजिएगा। जैसे तुम खटिया पे नहीं सो रहे थे, खटिया को बोला जाता है कॉट, COT कॉट, ठीक है। तब सेंटेंसेस को बनाएंगे। तुम के लिए क्या लगाना है, यू के साथ लगाएंगे वर। यू वर नहीं यानी कि नॉट, सोना यानी कि स्लीप, स्लीप में ING लगा देंगे, स्लीपिंग हो जाएगा। स्लीपिंग खटिया पर यानी कि ऑन द कॉट, उसके ऊपर, उसके सतह पर, यानी कि ऑन का यूज करेंगे, ऑन द कॉट। यू वर नॉट स्लीपिंग ऑन द कॉट, तुम खटिया पे नहीं सो रहे थे। वह गाना नहीं गा रहा था, वह गाना नहीं गा रहा था, वह किसी बॉय की बात करे तो बोलेंगे ही वॉज नॉट, गाना गाने को सिंग बोला जाता है, सिंग में ING लगा देंगे, सिंगिंग हो जाएगा, सिंगिंग अ सॉन्ग। ही वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गाना नहीं गा रहा था। नेक्स्ट, मैं नदी में नहीं नहा रही थी, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम कीजिएगा। तो कोई काम नहीं कर रही थी, मैं नहीं सुन रही थी, आई वॉज नॉट लिसनिंग, मैं टीवी नहीं देख रही थी, आई वॉज नॉट वॉचिंग टीवी। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं, मतलब कोई काम आप नहीं कर रहे थे उस पर वॉज वर्ब का यूज कीजिएगा और नॉट का यूज कीजिएगा, देन वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए इसके इंट्रोगेटरी सेंटेंसेस को भी बनाते हैं। गाइस आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को टेंसेस सिखाने के लिए बहुत मेहनत की है, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। तो आप लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर कर सकते हैं, ताकि मैं इसी तरह की और भी टॉपिक लेकर आऊँ, जैसे कि मॉडल्स हो गए, एक्टिव पैसिव हो गए, पॉजिटिव वर्ब हो गए। ये सारे जो होते हैं ना, यही सारे हमें इंग्लिश बोलने में हेल्प करते हैं। तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट क्या चीज की टॉपिक चाहिए, क्या सीखना है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं उसे कवर करने की जरूर कोशिश करूंगी, लेकिन आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिएगा और गाइस इसे शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की तरफ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो टेंसेस सीखने के लिए बहुत सारे टेंशन लेते हैं कि कहाँ से सीखे, कौन से वीडियो सीखे, कहाँ से प्रॉपर तरीके से इंग्लिश बोलना सीखे। तो आप उन्हें जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आप किसी की हेल्प कर पाए और आपकी वजह से कोई इंग्लिश बोलना सीख पाए। तो शेयर जरूर कीजिएगा। आजकल नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी विजिट कर सकते। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को हमारे ज्वाइन कर लेते हैं तो जो भी वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड करती हूँ उसके ठीक बाद में टेलीग्राम पे भी अपलोड कर देती हूँ, ताकि अगर आपको यूट्यूब तरफ से नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो आपको टेलीग्राम तरफ से नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और आप हमें लाइव ज्वाइन कर पाएंगे, लाइव हमें देख पाएंगे, लाइव हमसे पढ़ पाएंगे। तो इसलिए आप ये टेलीग्राम ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सभी की PDF भी मिल जाती है। तो आपको कुछ नोट्स करने की जरूरत नहीं है, PDF आप डाउनलोड कीजिए, उससे प्रैक्टिस कीजिए और PDF आपके मोबाइल में सुरक्षित भी रहेंगे, एकदम सेफ रहेंगे। तो आप जरूर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। अब हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। सबसे पहले आपको वॉज वर्ड लगाने हैं, देन सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। जैसे क्या तुम झूठ बोल रहे थे, क्या तुम झूठ बोल रहे थे, हम किसी से पूछ रहे क्या तुम झूठ बोल रहे थे, आप बोल रहे नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा था, तो आपने ना में जवाब दिया, या फिर हाँ मैं झूठ बोल रहा था यानी कि यस में जवाब दिया। तो यस तो टाइप वाले क्वेश्चन है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। तुम के लिए क्या लगाते हैं, वॉज ना वर्ड लगाते हैं, तो वर्ड का यूज करेंगे। हम बोलेंगे वर यू, उसके बाद बोलना, झूठ बोलना को लाइन बोलेंगे, लाइन। वर यू लाइन, क्या तुम झूठ बोल रहे थे, वर यू लाइन। वह दूध क्यों पी रही थी, तो यहाँ पर क्यों का जिक्र कर दिया, प्रश्नवाचक वाक्य। हमारे WH वाले हैं तो WH वर्ड्स Y का यूज करेंगे। उसके बाद वह किसी गर्ल की बात कर रहे हैं तो गर्ल के अकॉर्डिंग वॉज का यूज करेंगे। वॉज सी, पीना को क्या बोला जाता है, ड्रिंक बोला जाता है, ड्रिंक में ING लगा देंगे, ड्रिंकिंग हो जाएगा। ड्रिंकिंग मिल्क, तो हमारे सेंटेंसेस क्या हो जाएंगे, हमारे सेंटेंसेस हो जाएंगे व्हाई वाज शी ड्रिंकिंग मिल्क, वह मिल्क यानी कि दूध क्यों पी रही थी, क्या वह रात में सो रहा था। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम कीजिएगा।
तो ये थे हमारे पास्ट कॉन्टिन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि हम लोगों ने अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव WH वाले भी सभी तरह के सीख लिए। अब हम चलते हैं पास्ट परफेक्ट में, यानी कि पास्ट में कोई काम परफेक्टली खत्म हो चुका था, ऐसे वाले सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। अब हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव मतलब पास्ट में आपका कोई काम परफेक्टली खत्म हो चुका था, गया था, खाया था, लिया था, पिया था, सोया था, बैठा था, चुका था, गया था, बहुत सारे ऐसे था वाले सेंटेंसेस आएंगे। जैसे सब्जेक्ट यूज करना है, उसमें हेल्पिंग वर्ब आपको हैड का यूज करना है सभी सब्जेक्ट के साथ। देन वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड द लास्ट। देखिए, तुम जा चुके थे, तुम जा चुके थे या तुम चले गए थे, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो तुम यानी कि यू के साथ क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे। यू हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म, जाने को क्या बोला जाता है, वो का थर्ड फॉर्म गॉन हो जाता है। यू हैड गॉन, तुम जा चुके थे, यू हैड गॉन। मेरे आने से पहले वो जा चुकी थी। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये जो आपके पास्ट परफेक्ट है ना, इसमें और पास्ट सिंपल में अधिकतर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम किसमें क्या यूज करें। पास्ट सिंपल वाले और पास्ट परफेक्ट वाले बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं सेंटेंसेस। तुम चले गए थे, ऐसे वाले सेंटेंसेस ना आपके पास्ट सिंपल में भी आ सकते हैं, क्योंकि उसमें भी ऐसे ही सेंटेंसेस आते हैं ना, पास्ट में कोई काम किए थे। लेकिन इसमें जो है ना, इसमें हमेशा याद रखिएगा पास्ट परफेक्ट में आपके कैसे सेंटेंसेस आएंगे। पहला जो आपका सेंटेंसेस आएगा, मेरे आने से पहले वो जा चुकी थी, तो ये वो जा चुकी थी पहले, ये आपकी पास्ट परफेक्ट वाले सेंटेंस है। कि जो पहले मैंने सेंटेंसेस दिए ना, ऐसे आपके पास्ट परफेक्ट वाले सेंटेंसेस नहीं बनते हैं। बस मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको बताया कि चुका था वाले सेंटेंसेस में हैड लग, लेकिन पास्ट परफेक्ट का करेक्ट सेंटेंसेस है, इसमें दो सेंटेंस आते हैं, एक तो पास्ट परफेक्ट के होते हैं और एक पास्ट सिंपल के होते हैं। तो ये सेंटेंसेस को आप इस तरह से बोलेंगे, जैसे मेरे आने से पहले वो जा चुकी थी, तो पहले वो जा चुकी थी, इस सेंटेंसेस को बोलेंगे सी हैड गॉन, सी हैड गॉन। वह जा चुकी थी, सी हैड गॉन। उसके बाद मेरे आने से पहले, यानी कि पहले के लिए बिफोर का यूज करेंगे। बिफोर मेरे आने से, यानी कि आई कैम। इस तरह से इसके सेंटेंसेस बनते हैं। एक पहला आपका सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का रहेगा एंड सेकेंड सेंटेंस आपका पास्ट सिंपल का रहेगा। यही परफेक्ट रूल है पास्ट परफेक्ट के, इसी तरह से बनते हैं। इसमें आपके दो सेंटेंस आएंगे, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट सिंपल। सो मेरे आने से पहले वो जा चुकी थी, सी हैड गॉन बिफोर आई केम। पहले आपको पीछे वाले सेंटेंस पास्ट परफेक्ट वाले सेंटेंसेस बनाने, जैसे उसके बोलने से पहले मैं समझ चुका था, तो मैं समझ चुका था, पहले आप ये सेंटेंसेस को फ्रेम कर लोगे, उसके बाद ये सेंटेंसेस को फ्रेम कर। आई होप आप कर लोगे, मैं जरूर चेक करूंगी आपने कैसे बनाया। चलिए अफर्मेटिव देख लिया, अब इसके नेगेटिव देखते हैं। इसके नेगेटिव सेंटेंसेस सब्जेक्ट रहेंगे, देन हैड नॉट का यूज होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। जैसे मैं कल मुंबई नहीं गया था, मैं कल मुंबई नहीं गया था, तो मैं के लिए आई का यूज करेंगे। आई के बाद गया था, खाया था, लिया था, दिया था, ये वाले सेंटेंसेस हमारे पास्ट परफेक्ट के होते हैं, तो हैड का यूज करेंगे। हैड नॉट जाना, यानी कि गॉन टू दुबई, गॉन टू दुबई। कल यानी कि यस्टरडे, बीते हुए कल की बात करें यानी कि यस्टरडे। तो हमारा सेंटेंसेस है, मैं कल दुबई नहीं गया था, आई हैड नॉट गॉन टू दुबई यस्टरडे। वह यहाँ कभी नहीं आई थी, यहाँ पर आई होगा, ये एज ए सेंटेंस होगा, वो यहाँ कभी नहीं आई थी। तो गर्ल की बात करें तो बोलेंगे सी। यहाँ पर देखिए कभी नहीं की बात करें ना, आप कभी नहीं की बात करोगे यानी कि नेवर का यूज करोगे, तो आप बोलोगे सी हैड नेवर कम हियर। आप सोचोगे नेवर का यूज कर दिए तो यहाँ पर नॉट का यूज नहीं किए, नहीं, नेवर ऑटोमेटिक ही नेगेटिव है, तो इसमें नॉट का यूज नहीं करेंगे। She had never come here, वह यहाँ कभी नहीं आई थी। नेक्स्ट, मैंने उससे नहीं पूछा था। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना। चलिए अब पास्ट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देख। पास्ट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के स्ट्रक्चर होता है हैड, देन उसमें आप लगा हुए सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। जैसे क्या उसने लाल किला नहीं देखा था, क्या उसने, क्या किया स्टार्ट हुआ यानी कि यस नो टाइप वाले क्वेश्चन है, तो हैड का यूज करेंगे।
हमारे सभी सब्जेक्ट के साथ हैड ही यूज होता है ना, और उसने किसी बॉय की बात करें तो नॉट ही का यूज करेंगे, और नहीं यानी कि नेगेटिव सेंटेंसेस है तो नॉट का यूज करेंगे। फिर देखना को क्या बोला जाता है, देखना को सी बोला जाता है, सी का थर्ड फॉर्म सीन हो जाता है। सी द लाल किला को बोला जाता है रेड फोर्ट। तो हमारा सेंटेंसेस हो गए, क्या उसने लाल किला नहीं देखा था, हैड ही नॉट सीन द रेड फोर्ट। तुमने ये कैसे किया था, तुमने ये कैसे किया था, WH वाले सेंटेंस कैसे के लिए हाउ का यूज करेंगे, हाउ, उसके बाद हैड का यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद इंड। हाउ हैड यू करना यानी कि डन, हाउ हैड यू डन यह यानी कि दिस। ये सेंटेंसेस होगा। यहाँ पे मैं इस सेंटेंसेस को लिख देती हूँ अच्छी तरीके से, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ कौन आया था, यहाँ कौन आया था, इस सेंटेंसेस को आपको फ्रेम करने तो फटाफट इसका आंसर फ्रेम कीजिए। और इसी के साथ हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट के तीनों तरह के सेंटेंसेस देख लिए। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंसेस भी बनाना सीख लिए। तो इसी के साथ हमारे पास्ट वाले भी कंप्लीट हो गए। एक बचता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसे हम लास्ट में सीखेंगे। जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस सीखेंगे तब हम उसे सीखेंगे। अब हम चलते हैं फ्यूचर में कि फ्यूचर के इंडेफिनिट कैसे बनते हैं। तो गाइस वेलकम है आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। चलिए अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को सीखते हैं। इंडेफिनिट का मतलब ही होता है अनिश्चित। अफर्मेटिव सेंटेंसेस पहले बनाना सीखेंगे। सब्जेक्ट आएंगे आपके, देन आप उसमें विल का यूज कीजिएगा, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। हमारी सेंटेंस कैसे आएंगे, मैं अपना काम करूंगा, मैंने डिसाइड कर लिया मैं अपना काम करूंगी। तो मैं यानी कि आई, और हमेशा याद रखिएगा फ्यूचर की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, गा गे गी। यहाँ पर गा आ रहा है ना आपके, यानी कि फ्यूचर का। मैं करूंगा, मैं खाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं बैठूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मतलब कोई काम गा गे गी वाले से खत्म होते हैं। तो आई के साथ आपको विल लगाना है। देखिए और एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट की कमेंट आती है कि मैं अपने आई के साथ विल कैसे लगा दिया। पहले जो हम इंग्लिश बोलते थे ना, पहले के तरीके से अगर हम इंग्लिश सीखने जाए तो हमें सभी सब्जेक्ट के साथ विल लगाना है। बट बात आती है आई और वी की, आई और वी की बात आती है तो लग जाता है सेल। ठीक है, आई और वे की बात करें तो लग जाता है सेल। लेकिन जब मॉडर्न इंग्लिश की बात करते हैं, ठीक है, मॉडर्न इंग्लिश की अगर हम बात करें, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। मॉडर्न इंग्लिश की बात करें तो आप आई और वी के साथ भी आप लगा सकते हो विल। आप जो इंग्लिश हम बोलते हैं ना, सभी के साथ विल लगा देते हैं, क्योंकि सेल चला गया है मॉडल वर्ब में और सेल पॉसिबिलिटी शो करने लगता है। जैसे मैं अपना काम करूंगी, अगर हम सेल लगा देते हैं तो पॉसिबिलिटी शो करेगा। लेकिन आप सेल का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पहले ही तरीके से इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप यहाँ सेल का यूज कीजिए। आप बोलिएगा आई सेल डू माई वर्क, आई सेल डू माई वर्क, मैं अपना काम करूंगी, आई सेल डू माई वर्क। लेकिन इस सेंटेंसेस को हम इस तरह से मॉडर्न इंग्लिश की बात करें तो हम बोलेंगे I will do my work, I will do my work। और कॉन्ट्रैक्शन की अगर आप बात करते हो, ठीक है, अगर आप कॉन्ट्रैक्शंस की बात करते हो तो आजकल हम कैसे इंग्लिश बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं I'll do my work, I'll do my work, मैं अपना काम करूंगी, I'll do my work। आई यानी कि I will का कॉन्ट्रैक्शन आई हो गया, या फिर I shall का कॉन्ट्रैक्शन भी आई होता है, I'll do my work, मैं अपना काम करूंगी। ठीक है, इस तरह से हम सेंटेंसेस बोलते हैं। गरिमा रोज स्कूल जाएगी, लिखेंगे गरिमा, गरिमा के साथ विल लगा देंगे, गरिमा विल। यहाँ पर जाने का एक्शन हो रहा है यानी कि गो टू स्कूल, गरिमा विल गो टू स्कूल एवरी डे, एवरी डे। गरिमा रोज स्कूल जाएगी, गरिमा विल गो टू स्कूल एवरी डे। नेक्स्ट है हमारे तुम एक आम खाओगे, फ्यूचर में इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम कीजिए। तो ये हमारे थे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। चलिए अब इसके हम नेगेटिव सेंटेंसेस में चलते हैं। अब हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस, इसके नकारात्मक वाक्यों को कैसे बनाते। तो देखिए इसमें सब्जेक्ट आपको लगाने हैं, देन विल के साथ आपको नॉट का यूज करना है, क्योंकि आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाओगे यानी कि नकारात्मक वाक्य बनाओगे। देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल
वे अपना नाश्ता नहीं करेंगे, वे अपना नाश्ता नहीं करेंगे। इस सेंटेंसेस को अगर हम बनाने जाए तो हम कैसे बोलेंगे? तो हम बोलेंगे वे का हम क्या होता है? दे होता है। हम बोलेंगे दे विल, और नहीं है तो नॉट का यूज करेंगे। और लेना मतलब नाश्ता करना, इसको हम बोलते हैं टेक, इसको हम बोलते हैं टेक। टेक देयर ब्रेकफास्ट, टेक देयर ब्रेकफास्ट। वे अपना नाश्ता नहीं करेंगे, दे विल नॉट टेक देयर ब्रेकफास्ट, वे अपना नाश्ता नहीं करेंगे। वह पाठ याद नहीं करेगी, वह पाठ याद नहीं करेगी। किसी गॉड की बात करें तो बोलेंगे सी विल नॉट, सी विल नॉट। और याद करना को बोला जाता है लर्न, लर्न हम लगा देंगे। उसके बाद क्या? अपना पाठ, यानी कि हर लेसन, हर लेसन। तो हमारा सेंटेंसेस हो जाएगा सी विल नॉट लर्न हर लेसन, वो अपना लेसन याद नहीं करेगी। देखिए आप विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन, आप विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन वांट का भी यूज कर सकते हैं। आप ऐसे बोल सकते हो सी वांट लर्न हर लेसन, वो अपना लेसन याद नहीं करेगी। तो विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है हमारा वांट। ठीक है, हम गेंद नहीं खेलेंगे, हम गेंद नहीं खेलेंगे। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना। चलिए इसके नेगेटिव सेंटेंसेस को भी हम लोगों ने देख लिया। अब चलिए इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में चलते हैं। इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होता है, सबसे पहले आपको विल का यूज करना है। जो आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं वो आपको स्टार्टिंग में करना है। देन आप इसमें सब्जेक्ट लगा दोगे, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट आपके ऑब्जेक्ट आ जाएंगे। जैसे क्या वे आज रात घर आएंगे, क्या वे मेरे घर आएंगे, तो हम क्या पहले विल का यूज करेंगे, विल, और वे के लिए आपको दे का यूज करना है। देन आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना को बोलते हैं कम टू माई हाउस, कम टू माई हाउस। तो हमारा सेंटेंसेस हो गया, विल दे कम टू माई हाउस टुडे, आज यानी कि टुडे, क्या वे आज मेरे घर आएंगे। राम की परीक्षा कब प्रारंभ होगी, यानी कि स्टार्ट होगी। राम की परीक्षा कब स्टार्ट होगी, तो कब की बात की, यानी कि WH फैमिली वर्ड्स व्हेन का यूज करेंगे। देन आपको हेल्पिंग वर्ब विल का यूज करना है। उसके बाद राम की परीक्षा यानी कि राम्स एग्जामिनेशन, राम एग्जामिनेशन, प्रारंभ यानी कि स्टार्ट। राम की परीक्षा कब प्रारंभ होगी, व्हेन विल राम एग्जामिनेशन स्टार्ट। नेक्स्ट है क्या आज लड़कियां स्कूल में ठहरेंगी। इस सेंटेंसेस को आप बनाना। फ्यूचर के अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं हम लोगों ने देख लिया। अब हम चलते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की अगर बात करें अफर्मेटिव सेंटेंसेस की, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज करना है। देन आप उसमें विल बी का यूज करोगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ। देन आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना है। जैसे मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूँगा, मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूँगा, तो यहाँ पे रहा हूँगा, रहे होंगे, ऐसे वाले सेंटेंसेस आते हैं। तो मैं यानी कि आई, इसमें आपको विल बी का यूज करना है। तो आई के बाद आप शैल बी का भी तो यूज कर सकते हो, राइट। शैल बी का यूज कर लेते हैं, हम बोलेंगे आई शैल बी पढ़ना, यानी कि रीड, रीड में ING लगा देंगे, रीडिंग माई बुक, मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूँगा, आई शैल बी रीडिंग माई बुक। तो इस तरह से इसके कॉन्टिन्यूअस टेंस वाले सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है वे लोग फुटबॉल खेल रहे होंगे, वे लोग यानी कि दे का यूज करेंगे, दे के साथ विल बी का यूज होगा, विल बी का यूज कर देंगे। दे विल बी, खेलना को बोला जाता है प्ले, प्ले में ING लगा देंगे, प्लेइंग हो जाएगा। दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल, दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल, वे लोग फुटबॉल खेल रहे होंगे, दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल। इस तरह से इसके सेंटेंसेस बनाएंगे। अब इसका नेक्स्ट है वह पाठ याद कर रहा होगा। इस सेंटेंसेस को आपको बनाने हैं और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर देना, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको रिजल्ट मिलेगा, उतने आप फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर की तरह बोल पाओगे। तो हमेशा आप याद रखना कि आप भले टाइप करो या ना करो, लेकिन बोल कर जरूर प्रैक्टिस करना। कॉपी में लिखने से कोई फायदा नहीं है। आप बस इतना याद रखें कि आपको इंग्लिश बोलना है और एक अच्छा इंग्लिश बोलना है, तो आपको प्रैक्टिस तो जम कर करनी होगी। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको रिजल्ट मिलेगा, तो प्रैक्टिस तो भरपूर करनी है। चलिए नेक्स्ट देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप सब्जेक्ट का तो यूज कर दोगे, उसके बाद आप क्या किए थे, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाया था, विल बी लगाया था ना। लेकिन जब नेगेटिव बनाओगे ना, तो विल बी के बीच में आपको नॉट का यूज करना है। विल बी आपकी अलग हो गए, बीच में आपको नॉट का यूज कर देना, देन वर्ब का फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। जैसे मैं दिल्ली नहीं जा रहा होगा, मैं दिल्ली नहीं जा रहा होगा, तो हमारा सेंटेंसेस हो जाएगा आई के साथ चलो शैल भी ही लगाते हैं, आई शैल, और नहीं की बात करें तो नॉट का यूज करेंगे, आई शैल नॉट बी
गोइंग, जाना यानी कि गोइंग टू दिल्ली। आई शैल नॉट बी गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूँगा। वह अपनी गुड़िया के साथ नहीं खेल रही होगी, तो वह यानी कि सी, हम बोलेंगे सी विल नॉट बी, सी विल नॉट बी प्लेइंग विथ हर डॉल, विथ हर डॉल। तो हमारा सेंटेंसेस हो जाएगा सी विल नॉट बी प्लेइंग विथ हर डॉल, वो अपनी गुड़िया के साथ नहीं खेल रही होगी। नेक्स्ट है गाय घास नहीं चल रही होगी। इस सेंटेंसेस को आपको फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। अब है हमारे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, जिससे हम किसी से क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न करते हैं। तो आपको विल का यूज स्टार्टिंग में करना है, देन आप सब्जेक्ट लगाओगे, उसके बाद ही आपको बी लगाने होंगे। याद रहेगा ना, पहले विल देन सब्जेक्ट, उसके बाद आपको बी का यूज करना होगा, देन वर्ब का फोर्थ फॉर्म एंड द लास्ट ऑप्शन। ध्यान दीजिए, क्या वो बाजार जा रहा होगा, क्या वो बाजार जा रहा होगा। अगर जा रहा होगा तो आप बोलोगे यस, नहीं जा रहा होगा तो आप बोलोगे नो, यानी कि यस तो टाइप वाले क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल का यूज स्टार्टिंग में करना है। देन वह है, वह के लिए आपको ही का यूज करना है, विल ही। उसके बाद आपको बी का यूज करना है, बी का यूज कर दीजिए। जाना को बोला जाता है गोइंग, गोइंग टू मार्केट। हमारा सेंटेंसेस क्या फ्रेम हो गया, हमारा सेंटेंसेस हो गया विल ही बी गोइंग टू मार्केट, क्या वे मार्केट जा रहे होंगे। और एक बात, अगर हम इस सेंटेंसेस को नेगेटिव कर देते हैं, हम इसी सेंटेंस को नेगेटिव करते वक्त, क्या वो बाजार नहीं जा रहा होगा, नेगेटिव कर दिए, तो नेगेटिव में हम बोलेंगे विल। देखिए नेगेटिव है, ठीक है, तो इसको ये मत सोचिएगा कि मैं आपने गलत फ्रेम कर दिया, मैं नेगेटिव फ्रेम करके बता रही हूँ। विल ही बी, विल ही नॉट बी, नॉट लग जाएगा, नॉट बी गोइंग टू मार्केट। हमारा सेंटेंसेस कैसे फ्रेम हो गया, नेगेटिव। आपको समझ में आया, विल ही नॉट बी गोइंग टू मार्केट। अक्सर स्टूडेंट को क्या कंफ्यूजन होगी, बी के बाद नॉट लगाए या बी के पहले नॉट लगाए। तो गाइस बी के पहले आपको नॉट लगाना है, इस तरह से सेंटेंसेस बनाने, ठीक है। तुम्हारे पिताजी कल तुम्हारे पिताजी कल कहाँ जा रहे होंगे, कहाँ की बात, ये प्लेस के बारे में पूछे, यानी कि वेयर का यूज करेंगे। हम बोलेंगे वेयर, तुम्हारे पिताजी के साथ विल लगा देंगे, विल योर फादर, विल योर फादर। उसके बाद बी लगाने हैं, बी हम लोगों ने लगा दिया। देन जाने की बात हो रही है, यानी कि गो में आईएनजी लगा देंगे, गोइंग हो जाएगा। टुमारो, कल यानी कि टुमारो, कल तुम्हारे पिताजी कहाँ जा रहे होंगे, वेयर विल योर फादर बी गोइंग टुमारो। नेक्स्ट है, क्या मैं गांव पैदल जा रहा हूँ। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना। चलिए अब हम नेक्स्ट देखें, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस भी हमें समझ में आ गए। अब हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट वाले सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। तो गाइस ध्यान दीजिए, फ्यूचर परफेक्ट की जब बात करते हैं, यानी कि फ्यूचर में कोई काम परफेक्टली खत्म हो चुका होगा, ऐसे वाले सेंटेंसेस आएंगे। इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने में आपको सब्जेक्ट यूज करना है पहले, देन आप उसमें विल हैव का यूज करोगे, विल हैव या शैल हैव का यूज करोगे, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। आप फ्यूचर परफेक्ट की बात करो, प्रेजेंट परफेक्ट की बात करो या पास्ट परफेक्ट की बात करो, सब में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ठीक है, यानी कि परफेक्ट वाले सारे वर्ब के थर्ड फॉर्म लगते हैं। तुम्हारे आने से पहले हम वह अपना पाठ याद कर चुका होगा, तो वह अपना पाठ याद कर चुका होगा, मैंने आपको बताया था ना, पास्ट परफेक्ट में ही मैंने आपको बताया था कि पहले पीछे वाले सेंटेंसेस यानी कि पास्ट परफेक्ट वाले सेंटेंसेस को पहले पूरा करना है। या हमारे फ्यूचर परफेक्ट क्या है, तो पहले आप फ्यूचर परफेक्ट के सेंटेंसेस को पूरा कीजिए, इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस को बनाएंगे, तो यहाँ से बनाएंगे वह अपना पाठ याद कर चुका होगा। तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे ही विल हैव, याद करना को बोलते हैं लर्न, लर्न में लर्न का थर्ड फॉर्म हो जाएगा लर्न हिज लेसन, ही विल बी लर्न हिज लेसन, वह अपना लेसन याद कर चुकेगा। तुम्हारे आने से पहले तो बोलेंगे बिफोर यू कम, बिफोर यू कम, इस तरह से इसके सेंटेंसेस बनेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया। तुम्हारे आने से पहले वो अपना पाठ याद कर चुकेगा, he will have learned his lesson before you come। नेक्स्ट है 7 बजने से पहले हम खाना खा चुके होंगे, तो हम खाना खा चुके होंगे, हम बोलेंगे we will have eaten food, we will have eaten food, हम खाना खा चुके होंगे 7 बजने से पहले, before it's 7,
7. इट इज का कॉन्ट्रैक्शन इट्स हो गया इट्स 7. वी विल हैव इटन फूड बिफोर या बिफोर इट्स 7. तो 7 बजे से पहले खाना खा चुकेंगे. नेक्स्ट है सूरज छिपने से पहले वे मैच खेल चुके होंगे. इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना. चलिए ये आपको समझ में आ गया. हम नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं. अब है नेगेटिव सेंटेंसेस. इसके नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करना है. जैसे आपने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव में क्या किया था, विल बी के बीच में आपने क्या यूज कर दिया था, नॉट का यूज किया था ना. इसमें भी आपको सेम करना है. आपको विल हैव के बीच में आपको नॉट का यूज करना है. जैसे विल हैव के बीच में नॉट का यूज कर दिया. वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट. हरी के आने से पहले वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी. तो पहले वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी. इस सेंटेंसेस को बोलेंगे सी विल नॉट हैव. लिखना को राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न हो जाएगा. रिटर्न अ लेटर. हरी के आने से पहले यानी कि बिफोर हरी कम्स. ये हमारा प्रेजेंट का सिंपल वाला सेंटेंस है. ठीक है. सी विल नॉट हैव रिटन अ लेटर बिफोर हरी कम्स. हरी के आने से पहले वो पत्र नहीं लिख चुकी होगी. नेक्स्ट है सोने से पहले बच्चे दूध नहीं पिए होंगे. तो बच्चे दूध नहीं पिए होंगे. इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे द चाइल्ड will not have. पीना को ड्रिंक बोला जाता है. ड्रिंक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा ड्रंक मिल्क. सोने से पहले यानी कि बिफोर ही स्लीप्स. हमारा सेंटेंसेस हो गया द चाइल्ड विल नॉट हैव ड्रंक मिल्क बिफोर ही स्लीप्स. सोने से पहले बच्चे दूध नहीं पिए होंगे. नेक्स्ट है टीचर के आने से पहले मैं अपना काम समाप्त नहीं किया होगा. तो इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना. ठीक है. चलिए आप आगे देखिए. इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं. इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या करेंगे? सबसे पहले विल का यूज कर देंगे. देन सब्जेक्ट आएगा. उसके बाद हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट. जैसे क्या गाड़ी आने के, यहाँ आने 2 बार हो गया. क्या गाड़ी के आने से पहले हम टिकट नहीं ले चुके होंगे? शैल वी नॉट. यहाँ पे हमारे इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों है. शैल वी नॉट हैव टेकन द टिकट बिफोर द ट्रेन अराइव यानी कि आने से पहले यानी कि पहुंचने से पहले. नेक्स्ट है सूरज छिपने के पहले कितने लड़के यहाँ आ चुके होंगे. मतलब सूरज ढलने के पहले कितने लड़के यहाँ आ चुके होंगे. कितने लड़के यानी कि लड़की को आप गिन सकते हो. तो हाउ मैनी का यूज करेंगे. जिसे हम गिन सकते हैं हाउ मैनी का यूज करेंगे. और जिसे नहीं गिन सकेंगे उसमें हाउ मच का यूज करेंगे. हाउ मैनी बॉयज विल हैव कम हियर बिफोर द सनसेट. How many boys will have come here before the sunset? सूरज छिपने से पहले कितने लड़के यहाँ आ चुके होंगे. नेक्स्ट टीचर के आने से पहले कौन तुम्हारे पुत्र को दंड दे चुका होगा यानी कि पनिशमेंट दे चुका होगा. इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना. चलिए ये हमारी हम लोगों ने क्या कंप्लीट कर लिया. प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट. पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट. फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट. बच गए क्या हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. तीनों हम एक ही बार में समझते हैं. परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तीनों हम एक ही बार में सीखेंगे. अगर आप प्रेजेंट की बात करोगे तो सब्जेक्ट हैज हैव, उसके बाद यहाँ पर बिन का यूज करेंगे. ठीक है. हैज हैव के बाद बिन का यूज होता है. देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फोर. अगर आप जब इसके पास्ट की बात करोगे तो हैज हैव की जगह बस आपको हैड का यूज कर देना है. अगर फ्यूचर की बात करोगे तो बस सबको रिप्लेस करके विल हैव का यूज कर देना है. ठीक है. जैसे आप परफेक्ट में बनाते हो ना, सेम हेल्पिंग वर्ब रहेंगे. जैसे वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा होगा. वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा होगा. इसमें ना समय के बारे में हम बताते हैं. ठीक है. कौन समय से क्या हो रहा होगा इसमें समय के बारे में हम बताते हैं. तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा होगा. किसी बॉय की बात करेंगे तो बोलेंगे ही. और या प्रेजेंट की बात करें यानी कि हैज हैव में से किसी का यूज करेंगे. ही हैज बीन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना है. खेलना को प्लेइंग बोला जाता है. ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट. कब उसे खेल रहा होगा? 2 घंटे यानी कि सिंस या फोर 2 o'clock. अब मैम ने तो बना दिया, मैम को पता था, मैम ने बना दिया. अब हमें कैसे पता चलेगा कि सिंस का यूज करें ना 4 का यूज करें.
तो गाइस जब आपको एक एक्यूरेट टाइम दे देगा, एकदम एग्जैक्ट टाइम आपको बता देगा, तो वहां पे आप सिंस का यूज कीजिएगा। लेकिन जब आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं पता होगा, बस ऐसे ही हल्का फुल्का आपको कुछ पता होगा, तो वहां पे फोर का यूज करेंगे। जैसे मैंने यहाँ बोला 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा होगा, 2 घंटे पहले कितने बज रहे थे? 4, 3, 2, 5 कितने बज रहे थे 2 घंटा पहले? आपको पता है? नहीं पता है, इसीलिए यहाँ फोर का यूज किए। अगर मैं यही सेंटेंसेस को बोल देती कि वो सुबह से खेल रहा है, तो आपको पता चल जाता ना कब से खेल रहा, सुबह से। वो 2 बजे से खेल रहा, वो 4 बजे से खेल रहा। तो जब हम एग्जैक्ट टाइम बता देंगे, एक पॉइंट ऑफ टाइम बता देंगे, तो वहाँ सिंपली आपको सिंस का यूज करना है। लेकिन अगर आपको एक टाइम नहीं पता होगा, तो वहां पे आपको फोर का यूज करना है। ठीक है, चलिए इसके सेंटेंसेस को बनाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस को बनाते हैं। नेक्स्ट है सोहन 4 बजे से मैच खेल रहा था। 4 बजे या एक्यूरेट टाइम बता दिया और पास्ट के हैं, तो हम बोलेंगे सोहन, पास्ट में हैड लगाते हैं, हैड बीन, खेला यानी कि प्लेइंग द मैच, प्लेइंग द मैच। कब से? 4 बजे से। एक टाइम आपको बता दिया, पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया, यानी कि सिंस का यूज करेंगे। सिंस 4 o'clock, 4 o'clock। तो ये आपको इस तरह से बना रहे हैं। जैसे मैं 3 बजे से अपना पाठ याद कर रहा हूँ, मैं 3 बजे से अपना पाठ याद। चलिए इस सेंटेंसेस को हम फ्यूचर में लेके जाते हैं। यहाँ फ्यूचर का सेंटेंस नहीं है, मैं 3 बजे से अपना पाठ याद कर रहा हूँगा, फ्यूचर में। ठीक है, फ्यूचर की बात करते हैं, तो हम बोलेंगे आई विल हैव। फ्यूचर में विल हैव लगते हैं। आई विल हैव बीन, याद करना यानी कि लर्न, लर्न में ING लगा देंगे, लर्निंग हो जाएगा। लर्निंग माई लेसन, अपना पाठ यानी कि माई लेसन। 3 बजे एक्यूरेट टाइम बता दिया, यानी कि सिंस का यूज करेंगे। सिंस 3 बजे यानी कि 3 o'clock। समझ में आ गया कैसे हम लोगों ने बनाया? आई विल हैव बीन लर्निंग माई लेसन सिंस 3 o'clock। इस तरह से परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस बनते हैं। और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो फटाफट मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेकेंड डे आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, तो सेकेंड डे आप पूरे टेंस की प्रैक्टिस करोगे। जितने भी हमारे 12 टेंसेस होते हैं, सभी की अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। और नेक्स्ट क्लास में मुझे जरूर बताना कि आपने प्रैक्टिस किया है या नहीं। गाइज, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा। और इसी तरह के और भी टॉपिक डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि अब आपको कौन से टॉपिक पे कंफ्यूजन है। और गाइज, अगर आपको ऐसी वर्ब्स फॉर्म की क्लास चाहिए, तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारे वर्ब्स फॉर्म वाली क्लास को विजिट कर सकते हैं। और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जो भी टॉपिक, जो ग्रामर टॉपिक पे आपको कंफ्यूजन है, वो ग्रामर टॉपिक वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया, तो सब्सक्राइब कराने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, देन ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपसे नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।